नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल की क्लास में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कंस्ट्रेंट मोशन का। तो कंस्ट्रेंट मोशन में मैंने आपको कल क्या बताया था, आपको दो या दो से ज़्यादा बॉडी आपस में कनेक्टेड होंगी, ठीक है ना। एक बॉडी मोशन कर रही होगी तो दूसरी बॉडी भी कर रही होगी, एक बॉडी की वेलोसिटी या एस्केलेशन कुछ दिया होगा और दूसरी बॉडी की आपको वेलोसिटी एस्केलेशन पूछेंगे, ठीक है ना। ओके, तो अब आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, मैंने आपको बोला था आप लास्ट क्लास देख के आना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू ही ना आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन को दो या तीन तरीके से किया जा सकता है, ठीक। तो जो आपको पसंद है वैसे करो, लेकिन जैसे तीन तरीके मान लीजिए बताए मैंने, है ना, दो या तीन तरीके, लेकिन सारे के सारे तरीके किसी क्वेश्चन में लगे ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो वो प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा। नाउ देखिए, जैसे कि बच्चों मान लीजिए एक सिस्टम आपको दिया हुआ है, इसको आइए सवाल के हेल्प से समझते हैं। ये एक सिस्टम है इस तरीके से, ठीक। और इस सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिया था वैसा ही कुछ यहाँ पर सिस्टम है। ओके, ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पर बच्चों, ये देखिए यहाँ पर इस सपोर्ट पे एक पुली लगी हुई है यहाँ पर, ठीक। ये ऐसे, ठीक। सो यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, ये ऐसे, ठीक, समझ जाना, ये सपोर्ट से है ना। अब यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, ये इस तरीके से, ये एक ब्लॉक रखा हुआ बच्चों। ओके, नाउ और ऐसा ही एक ब्लॉक रखा हुआ है नीचे, ये इस तरीके से, करेक्ट। और एक स्ट्रिंग आ रही है, लेट अस से स्ट्रिंग को मैंने दिखाया ऐसा, ये स्ट्रिंग आ रही है बच्चों, ये इसमें इस तरीके से बांधा गया है ये वाले ब्लॉक में, और ये स्ट्रिंग ऐसे करके आ रही है और ये ऐसे, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों आपको एंगल कुछ ना कुछ यहां पर दिया हुआ है। लेट अस से यहां पर एंगल आपको दिया हुआ है, ओके, 37 डिग्री, करेक्ट। इसका मास है बच्चों आपका m2 और इस ब्लॉक का मास है आपका m1, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इसको ना अंदाजा लगाइए चल क्या रहा है यहाँ पर। देखिए चल क्या रहा है, कंस्ट्रेंट मोशन बच्चों कैसे, इसको आपने खींचा और इसको खींचा आपने कितनी वेलोसिटी से, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। ये लीजिए, चलो अब जरा सोचो, अब जरा सोचो भाई, आप खुद सोचो, ये कनेक्टेड है आपस में, है ना। ये स्ट्रिंग के माध्यम से, स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है, इसको अगर ऐसे पकड़ के खींचोगे तो भाई ये भी तो आगे आएगा ना, ठीक। समझ सकते हो भाई, ऐसा एक सिस्टम आप बना लो और इसको अगर आप पकड़ के खींचोगे तो ये भी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते ये ब्लॉक पहले यहां आ जाएगा, फिर और अगर खींच दोगे तो ऊपर उठने लगेगा, वो बात अलग है। लेकिन जैसे ही आपने इसको खींचा कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, एट दैट इंस्टेंट जैसे ही आपने खींचा तुरंत के तुरंत आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। बात समझिए, जैसे ही आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से खींचा तुरंत के तुरंत इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। यही मैंने आपको कल बताया था कि कंस्ट्रेंट मोशन में चीजें आपस में कनेक्टेड होंगी, ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होंगे और एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एस्केलेशन दिया जाएगा और आपको दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या एस्केलेशन यहां पर पूछा जाएगा, यानी कि दोनों की वेलोसिटीज में कुछ रिलेशन होगा या दोनों के एस्केलेशन में कुछ रिलेशन होगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा आप और अंदाजा लगाइए, पहले आप थोड़ा अंदाजा लगाइए, बात समझिए। अंदाजा क्या, देखो बच्चों, इसी डायग्राम को हमने क्या किया, हमने इस डायग्राम को पहले यहां पर कॉपी कर लिया और कुछ अंदाजा यहां पर लगा रहे हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि जब आपने इसको खींचा 10 मीटर पर सेकंड से, तो मान लीजिए v2 वेलोसिटी से चल गया तुरंत, ठीक। जब एंगल कितना है, 37 है। अब एक बात जरा कंफ्यूजन मत रखना, देखो जब ये आगे जाएगा तो एंगल तो चेंज होगा, है ना, एंगल तो चेंज होगा, मतलब समझो, देखो आप खुद देख लो, ये हम यहां पर एक बार और डायग्राम को लेके थोड़ा अंदाजा लगाने हैं ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन यहां पर रहे ना। ये ब्लॉक जब यहां पर आ जाएगा, मान लीजिए आगे ऐसे करके, है ना, ये ब्लॉक जब बच्चों यहां पर आ जाएगा इस तरीके से आगे, ठीक है ना, तो ये जो आपका धागा है यहां पर, ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग की स्थिति ऐसी हो जाएगी, समझ गए, ये स्ट्रिंग आपकी ऐसी हो जाएगी इस तरीके से, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी चेंज हो जाएगा, तो वो मैं नहीं कह रहा हूं, एंगल तो चेंज होगा, एंगल बढ़ेगा लगातार, ठीक। लेकिन आपको ना ये वाली सिचुएशन, मतलब जब एंगल चेंज हो गया तो उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्यों, क्योंकि उसने आपको ये बोला है कि भाई तुरंत आप बताओ, जैसे ही आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से खींचा, जैसे ही आपने इसको 10 मीटर पर सेकंड से खींचा, ठीक, तुरंत आप इसकी वेलोसिटी बता दीजिए, तुरंत के तुरंत आप इसकी वेलोसिटी बता दीजिए, ये सवाल है, ठीक। तो मतलब जब हम सवाल करेंगे तो एंगल आपका 37 ही आपको लेना है, क्योंकि तुरंत के तुरंत एंगल कितना होगा, 37, अगले पल चेंज होगा, ये चीज है, थोड़ा सा ये एक तो हिसाब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, सवाल उसने आपसे पूछा, ठीक,
सवाल उसने आपसे पूछा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसी सवाल को 2 या 3 तरीकों से कराया जाएगा। देखिए कहता है कि इफ मास, ये क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों आपका, ठीक। कह रहा है इफ मास m1 इज मूविंग विद, इफ मास m1 इज, ये सवाल है, इफ मास m1 इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड at that instant मतलब उसी टाइम पे, थोड़ी देर के बाद नहीं, एग्जैक्टली उसी टाइम पे, at that instant find velocity of mass m2, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका, ये मैंने आपको बताया, मास m2 की वेलोसिटी बताइए, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पहला जो तरीका है ये मेथड नंबर 1 है। इस मेथड नंबर 1 में क्या किया जाता है, देखिए इस मेथड नंबर 1 में क्या किया जाता है, अब इसी स्थिति को जरा आप देखिए, ठीक। नाउ देखिए, जब आपने क्या किया, मान लो यहां पर आ जाओ आप, ठीक, यहां पर आ जाओ आप, ठीक। मान लो आपने बोला क्या, आपने बोला कि ये x है, मतलब ये जब ब्लॉक चलेगा तो ये x चेंज होगा, ठीक है। y आपका फिक्स है, ये हाइट हमें कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक। और ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये z है जो कि चेंज होगी। तो यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, ध्यान सुनो, वेरिएबल कौन कौन है, z और x, z एंड x आर वेरिएबल, z एंड x आर वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट, z एंड x आर वेरिएबल, ठीक। खुद सोचिए जरा, ये ब्लॉक जब इधर जाएगा तो x चेंज होगा, ठीक। ये रस्सी ऐसे खींचेगी तो रस्सी की लेंथ चेंज होगी, पहले ये z थी, फिर कुछ और हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगी, तो z भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, ठीक। लेकिन y फिक्स है, y इसकी हाइट है, y क्या है, फिक्स है, y इसकी हाइट है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अब आपको यहां पर ये इस तरीके से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से एक दिख रहा होगा, ठीक है ना, ओके। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप रिलेशन बता सकते हो किसके किसके बीच में, x, y और z के बीच में आप रिलेशन बता सकते हो, जो कि आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहां पर ये आपका क्या है, z है, ये आपका x है और ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे z यहां तक नहीं है ना, अरे उसको भाई मान लो इतना, इस तरीके से पूरा यहां से यहां तक ऐसे करके आप z मान लो, वैसे भी z वेरिएबल है, ठीक है ना, ठीक, वैसे भी z वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से आपके पास बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से, यहां पे देखिए ये y फिक्स है आपका, ये x और ये z और ये 90, ठीक। तो x, y और z में कोई रिलेशन है, हाँ है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, z का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक। तो ये एक रिलेशन आ गया। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ध्यान से चेक करिए, देखिए अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, जब आप इस ब्लॉक को खींचोगे, सुनिए ध्यान से, जब आप इस ब्लॉक को ऐसे करके खींचोगे, ठीक, तो एक और डायग्राम लेना पड़ सकता है, यहां पे देखिए, या इसी में करने की कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से, जब आप इस ब्लॉक को ऐसे करके खींचोगे, थोड़ा ध्यान देना, ये डोरी की लेंथ चेंज होगी, डोरी की पोजीशन यहां से घूम के यहां आ जाएगी, ठीक। देखिएगा जरा, ये डोरी पहले ऐसे थी आपकी, और ये डोरी का मतलब स्ट्रिंग, ये ऐसे आ गई। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे क्या, यहां से अगर मैं कट लगाऊं इसमें, ये ऐसे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मान लो आपस में इक्वल है, यहां से यहां तक ये इक्वल है, तो डोरी कितना पीछे गई, मतलब ये ब्लॉक भी पीछे आया, कितने लेंथ का जाएगा, तो जवाब है इतने लेंथ का जाएगा, ये वाला, ये लेंथ दिख रहा है आपको, कहो तो मैं इसको कलर कर देता हूं, ये देखिए इतना लेंथ में चेंज आया डोरी का, भाई डोरी की पहले पोजीशन ऐसी थी, इसको खींचोगे ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा, हाँ, तो इतना ही चेंज आएगा। इस चेंज को आपने मान लीजिए डीजेड बोल दिया, बहुत थोड़ा सा चेंज आया डोरी की लेंथ में, ये डीजेड लेंथ चेंज आया, क्योंकि भाई पहले कितना था, यहां से यहां तक लेंथ थी, अब केवल यहां से यहां तक हो गई, तो कितनी कमी आई इसमें, डीजेड की कमी आई। ये डीजेड कहां चली गई, तो ये अपने साथ लेके चला गया होगा, भाई ये पीछे खिसकेगा तो ये डीजेड लेंथ आगे चला गया होगा, ऐसे आप समझो, ये वाला ब्लॉक खिसक के यहां पर आ गया होगा, ये मैं कह रहा हूं, है ना। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, थोड़ा सा का मतलब डीजेड, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आपको बोला गया है एंगल 37 ही रहना चाहिए, तो जस्ट एट दैट इंस्टेंट आपको बताना है। तो एट दैट इंस्टेंट डोरी थोड़ी सी, डोरी की पोजीशन यहां से यहां हो गई होगी, तो ये डोरी की लेंथ में डीजेड मतलब बहुत छोटा सा चेंज आया होगा, वो डीजेड कौन लेके चला गया, यहां पर ये डीजेड पीछे चला गया,
ये देखिए dz लेंथ है, ये पीछे चला गया, ऐसे आप समझो, और dz बहुत छोटी सी लेंथ है। अब आप ध्यान से चेक करिए, ठीक, अगर मैं dz बाई dt कर दूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, dz बाई dt कर दूं, हाँ, तो ये क्या है बताओ, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो dz बाय dt आपको क्या बताएगा, इसकी वेलोसिटी नहीं बता देगा, v1। बताओ, खुद सोचो भाई, सीधी सी बात है। हाँ, ये देखिए, ये dz पीछे जा रहा है, तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम dz, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम z का चेंज ले लें कि भाई ये जो z है, ये जो z है, ये डोरी की लेंथ है, इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आता है, या इस z का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो z का रेट ऑफ चेंज यहीं तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक, तो z का जो रेट ऑफ चेंज है वही इस ब्लॉक की वेलोसिटी को बताएगा, ठीक, तो dz बाय dt बता देगा इस ब्लॉक की वेलोसिटी को। और देखिए जरा ध्यान से, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात, ये ब्लॉक यहां से खिसक के जब आगे जाएगा, ठीक, तो कितना आगे ये चला गया, इसकी पोजीशन में कितना चेंज हो गया, dx, है ना, इसकी पोजीशन में कितना चेंज हो गया dx, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x किसको बताएगा, नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को। मतलब अगर मैं क्या कर दूं, dx बाई dt अगर मैं कर दूं, सही है, dx बाई dt अगर मैं कर दूं, तो आपको नीचे वाले ब्लॉक जिसका नाम क्या था, मास m2, जिसका नाम क्या था, मास m2 की वेलोसिटी मिल जाएगी v2। ये देखिए, ऐसे करके आपने क्या किया, आपने कुछ रिलेशन निकाला किसके बीच में, मतलब आपने पहले तो पता किया दोनों की वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, और दोनों की वेलोसिटी जब पता चली तो दोनों की वेलोसिटी के बीच में क्या कुछ रिलेशन है, हाँ रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे आ रहा है, यहां से देखिए, इस ट्राइंगल को आपने पकड़ लिया, इस ट्राइंगल में y हमेशा फिक्स रहेगा, x वेरिएबल रहेगा, z वेरिएबल रहेगा, आपने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पाइथागोरस थ्योरम में z का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, और इस पाइथागोरस थ्योरम का जो रिलेशन है z x और y का, अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, मेरी बात ध्यान सुन लो, अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो गए, देखिए ध्यान से चेक करिए, देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करना, इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, z एक वेरिएबल है तो 2 आगे, देखो मैं पहले भी लिख देता हूं, है ना, d बाई डी टी ऑफ जेड स्क्वायर बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट किया और राइट हैंड साइड भी, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2z, है ना, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल लगेगा, तो z का करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, dz बाई डी टी, ठीक, dz बाई डी टी, और इज इक्वल्स टू, अब यहां से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका क्या, d बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस d बाय डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, सही है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया 2t dz बाय dt, सो 2t नहीं सॉरी 2z dz बाय dt इज इक्वल्स टू, नाउ ध्यान दें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा पहले 2x, ठीक, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और x का करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में होगा dx बाई dt, होगा dx बाई dt, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, y तो आपका फिक्स है ना, ये हाइट तो कभी नहीं चेंज होगी ना, ये ग्राउंड से जो हाइट है कभी नहीं चेंज होगी, तो y आपका कांस्टेंट है, y क्या था आपका कांस्टेंट, तो y स्क्वायर भी क्या होगा आपका कांस्टेंट, ठीक, तो y का स्क्वायर भी कांस्टेंट, y स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0, तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ आपके पास आ गया। नाउ अब देखिए बच्चों, 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाता है आपका, ठीक, और अब आप ध्यान दें, z तो ऐसा ही है चलो, और dz बाई dt कितना है आपका v1 है, ठीक, बराबर x आपका ऐसा ही है, और dx बाई dt कितना है आपका v2 है, तो dx बाई dt कितना है आपका v2 है, सही है। z इंटू v1 कितना है बच्चों, v1 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, चेक कर लो, ये v1 आपको दिया हुआ है ना, मास m1 की वेलोसिटी, सो v1 की जगह आपने रखा 10 बराबर x इंटू v2, सही। अब यहां से क्या आप v2 नहीं निकाल पाओगे बताओ, v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ध्यान से कैलकुलेशन चेक करिएगा, v2 बराबर z बाय x, है ना, z ये x आके डिवाइड करेगा इंटू 10, ये हो गया v2। अब कहीं से अगर आपको z बाय x मिल जाए तो बात आपकी बन जाएगी, z बाय x अगर आपको कहीं से मिल जाए तो बात आपकी बन जाएगी। ध्यान सुनो, ये एंगल कितना है 37 यहां पर, तो ये एंगल कितना है बच्चों यहाँ 37, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, 37 तो ये कितना बनेगा आपका 53 बनेगा, और मैंने आपको ऐसा ट्रायंगल बताया 37 वाला होता है तो ये वाली 3, और मतलब 37 के सामने 3, इधर वाली लेंथ आप 4 अज्यूम कर सकते हो ऐसे ही, और ये वाली 5, है ना, 3 4 5 का ट्रायंगल होता है ना। अब बताओ ये आपको z बाय x कितना, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि
इसकी लेंथ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हें z और x का रेशियो चाहिए। तो z बाय x कितना आ जाएगा, z कितना दिख रहा है आपको 5 और x कितना दिख रहा है आपको 4, सही है। तो z बाय x तुम्हारा आ गया, ले जाके वहां पर रख दोगे, ठीक। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास, ध्यान से चेक करो, यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास v2 बराबर, अब ध्यान दो, इस z बाय x की जगह क्या रखोगे तुम, z बाय x की जगह रखोगे 5/4, सही है। और इनटू में ध्यान से चेक करिए, इनटू में क्या हो गया 10, ठीक। सो 2 2 जा एंड 2 5 जा, 5 5 जा 25/2 12.5। सो v2 बराबर कितना आ गया आपके पास 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये देखिए बच्चों, देखा आपने क्या किया, हमने कंस्ट्रेंट मोशन में हमने क्या किया, हमने किसी तरीके से एक रिलेशन बनाया, है ना, जो रिलेशन किसकी किसकी वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है भाई, इस रिलेशन को जो आपने डिफरेंशिएट किया तो आपका वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, चेक कर लो, v1 v2 में रिलेशन आ गया, ठीक। v1 v2 में रिलेशन क्या है, z इंटू v1 बराबर x इंटू v2, और यहां से v1 अगर दिया है तो v2 निकालने में तुम कामयाब हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया पहला तरीका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं, बस डिफरेंशिएशन करना था, ठीक। तो ये पहला तरीका होता है जिसमें आपने क्या किया बच्चों, एक रिलेशन सर्च किया, जो रिलेशन डिफरेंशिएट करने के बाद, ध्यान से सुन लो, एक रिलेशन आपने सर्च किया, जो रिलेशन डिफरेंशिएट करने के बाद आपको दोनों बॉडीज के वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दे देगा। एक वेलोसिटी आपको दी रहेगी क्वेश्चन में, दूसरी आप निकालने में आराम से कामयाब यहां से हो जाते हैं ट्राइंगल की हेल्प से, ठीक। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये पहला आपको तरीका जो कि लेंदी तरीका है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ठीक। ओके, नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक तरीके से क्वेश्चन की हेल्प से आपको मेथड्स पढ़ाए जा रहे हैं, और फिर इन्हीं मेथड्स को मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जरा फटाफट दूसरा मेथड जो है इसी क्वेश्चन को करने का, ठीक। तो दूसरा मेथड बच्चों पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, ये कंस्ट्रेंट मोशन ही आपका चल रहा है पूरा, है ना, एंड स्ट्रिंग टू बी कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट, सही है। चलिए देखिए जरा, चलिए देखिए जरा, मान लीजिए बच्चों क्या कि हमने एक रॉड ली, जरा समझिएगा, ठीक। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमने एक रॉड ली, ये आपकी रॉड है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी रॉड है, और ये मैं आपको बता रहा हूं केस नंबर 1। इस रॉड में बच्चों हमने बोला ये वाला एंड है ए, सही है, और ये वाला एंड है बी, सही है। और अब एक एंड को खींचा आपने 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, और ये आपका बी वाला एंड है, ठीक। अब आप खुद समझो जरा, देखो ध्यान से समझो भाई, ये रॉड है, यहां कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, ये रॉड है, ये ए एंड है, बी एंड है, इसको खींचो 10 मीटर पर सेकंड से खींचो इसको, चलो खींचो खींचो खींचो, है ना। तो इसको अगर 10 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हो तो ये भी तो चलेगा, 10 मीटर पर सेकंड से ए एंड को खींच रहे हो तो बी वाला भी तो 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये बड़ी कॉमन सी बात है यार, है ना भाई। रॉड की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना तुमने बी को पकड़ के खींचा और ए कह रहा हम तो चलेंगे ही नहीं, ए यहां बैठा है, रॉड की लेंथ अचानक से चेंज हो गई। रॉड भाई रबड़ बैंड थोड़ी ना है, रॉड रबर बैंड थोड़ी ना है, रबर बैंड थोड़ी ना है रॉड, कि आपने खींचा बी आगे निकल गया और ए बेचारा पीछे बैठा हुआ है, कह रहा हम चलेंगे ही नहीं। तो रॉड की जब लेंथ नहीं चेंज होगी तो आप खुद समझिए जरा कि जब आप रॉड को खींचोगे 10 मीटर पर सेकंड से, तो रॉड का हर एक पार्टिकल, रॉड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, हर एक एटम को वेलोसिटी कितनी मिलेगी 10 मीटर पर सेकंड, पूरा रॉड आगे चलेगा 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है ना। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, देखिए देखिए वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। वी ए इज इक्वल्स टू वी बी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यानी कि दोनों के रॉड का, दोनों एंड का जो वेलोसिटी वो सेम है। अब यहां से दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, ध्यान से चेक करिए, ए की वेलोसिटी किधर है, अलोंग द लेंथ, ये है अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ समझते हो, लेंथ के अलोंग, ये है अलोंग द लेंथ वाली डायरेक्शन। तो अलोंग द लेंथ ए की वेलोसिटी और अलोंग द लेंथ बी की वेलोसिटी सेम है, ये, ठीक। ओके, अगर ऐसा नहीं होगा
तो रॉड खिंच जाएगी, रॉड की लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक, ओके। और इसी तरीके से ध्यान सुनो, अगर तुम बी से धक्का मारते 10 मीटर पर सेकेंड से, तब अभी तो तुमने ए से खींचा था, तुम ऐसा भी तो कर सकते थे कि तुमने बी से पुश किया, बी वाले एंड से, यहां से तुमने इसको पुश करके वेलोसिटी कितनी दी, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी तो कर सकते थे भाई। तो अगर तुम इसको 10 मीटर पर सेकेंड देते तो ऑटोमेटिकली ए वाला एंड भी 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगता, इवन हर एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगता। अगर नहीं चलता तो रॉड क्या होती, कंप्रेस हो जाती, छोटी हो जाती। खुद सोचो, मान लो तुमने पीछे से इसको पुश किया 10 मीटर पर सेकंड से, ए वाला एंड करा, हम तो चलेंगे ही नहीं, हाँ, ए वाला एंड करा, हम तो चलेंगे नहीं, तुमने पीछे से दबाया तो भैया रॉड पिचक जाएगी ना, रॉड पिचक जाने का मतलब है कंप्रेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या ऐसा होता है कभी? ये रॉड है आपके सामने, देख लीजिए, क्या ऐसा होता है कि तुमने पीछे से दबाया, ये देखिए ये रखा है, तुमने पीछे से दबाया तो ये भी चलेगा ना 10 मीटर पर सेकंड से, अगर तुमने पीछे से वेलोसिटी कितनी दी, 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी अलोंग द लेंथ जो भी वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। सुन लो ध्यान से, किसी रॉड के अलोंग द लेंथ, किसी रॉड के अलोंग द लेंथ जो भी वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती है। यदि वो चेंज हो गई तो रॉड की लेंथ चेंज हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में, और आप प्रैक्टिकली भी यहां देख रहे हो। नाउ अब ये बच्चों आपका केस नंबर 1 था, ठीक, इसी को भी मैं आपको नोट करा दूंगा। लेकिन आप देखिए केस नंबर 2 को थोड़ा सा, ये देखिए केस नंबर 2 में ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, ये जो रॉड की लेंथ है, ठीक, क्या पता इस रॉड को वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ना दी गई हो, किसी एंगल पे दी गई हो, तब क्या हालत होगी। यहां पे देखिए, मान लीजिए कि आपने बच्चों, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। मान लीजिए बच्चों आपने ये वाले एंड पे, बी वाले एंड पे, है ना, ये आपका है ए एंड, ओके, ए एंड है ये वाला आपका, और ये है आपका यहां पर बी एंड, करेक्ट। मान लीजिए आपने ए वाले एंड पे बच्चों वेलोसिटी दी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस बार आपने क्या किया, ध्यान से सुनिए, इस बार आपने क्या किया बच्चों, ये वाला एंगल 30 डिग्री लगा दिया। बात समझ रहे हो, रॉड आपकी रखी और रॉड को एक तिरछी डायरेक्शन में फोर्स दिया। पहले रॉड को ऐसे धक्का मार रहे थे, ऐसे अलोंग द लेंथ, अब नहीं, अब ऐसे ऐसे तिरछा, ये ऐसे तिरछा, ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे आपने इसको वेलोसिटी दी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करिए, यहां पर मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी जो है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो कितनी है, v डैश, और ये एंगल बनाता है, जस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं एक सिचुएशन, ठीक है, ये है बच्चों यहां पर कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। अब देखो जरा ध्यान से, पता है क्या होगा, चलो इसके कॉन्सेप्ट, इसके क्या नाम है, ये वेलोसिटी v है आपकी, और ये v डैश है जो तुम्हें नहीं पता। मान लो यहां से 60 डिग्री एंगल बना रही है, अरे भाई मान लो यार, माना है बेवजह ऐसे ही माना है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, मान लो एक तरीके का क्वेश्चन है, ठीक, अब इस वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लोगे, बताओ, ये एक आएगा अलोंग द लेंथ, कितना आएगा बताओ, अलोंग द लेंथ कितना आएगा बताओ, हाँ कितना आएगा, ये v साइन, सॉरी साइन कह रहा हूं, कॉस, v कॉस, मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे, v कॉस 30 यानी कि 10 कॉस 30, और एक आएगा इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्या 10 साइन 30, 10 साइन 30, सही है। अब इसको काट दोगे, इसका कोई काम है नहीं, यहां पर आ जाओ, v डैश का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v डैश कॉस 60, ठीक, और इधर कितना आएगा, v डैश साइन 60। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा, कौन सी वेलोसिटी सेम रहती है, चाहो तो आप पहले नोट ही कर लो भाई, कहीं आप पहले कॉन्सेप्ट नोट करो। कॉन्सेप्ट क्या है, अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ velocity is same, otherwise length will change, ठीक, देख लीजिए ध्यान से, अलोंग द लेंथ, इसकी लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटीज हमेशा सेम रहेंगी, नहीं तो लेंथ चेंज हो जाएगी, मैंने आपको बताया। अब यहां पर जब आपने वेलोसिटीज के कंपोनेंट निकाल लिए, तो ये वाले एंड पे v डैश कितना था, मान लो ये निकालने का सवाल है, तो आप क्या करोगे, ध्यान सुनो, इस रॉड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ये वाली, और ये वाली से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, वो रॉड को रोटेट करने का काम करेगी, वो सब हम देखेंगे रोटेशनल मोशन में, वो छोड़ो, उससे मतलब नहीं है तुम्हें यार, है ना।
देखो एक ज्यादा या कम हो जाए कोई भी मतलब नहीं, तुम्हें बस ये देखना है अलोंग द लेंथ कौन कौन सी वेलोसिटीज आ रही। तो जो अलोंग द लेंथ आ रही है उसको मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूं। इसकी अलोंग द लेंथ ये वाला कंपोनेंट है ऐसे, और अलोंग द लेंथ ये वाला कंपोनेंट है, ठीक। तो अगर रॉड की लेंथ को तुम्हें कांस्टेंट रखना है, रॉड की लेंथ को अगर तुम्हें नहीं चेंज करना है, तो अलोंग द लेंथ जो वेलोसिटी आ रही है वो सेम होगी। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए, मतलब ये जो वैल्यू है बच्चों ये इसके इक्वल होगी, मतलब v डैश कॉस 60 बराबर 10 कॉस 30। अब यहां से सॉल्व कर लो, क्या v डैश आपको नहीं मिल जाएगा? बताइए, क्या v डैश आपको नहीं मिल जाएगा? तो यहां से क्या हो जाएगा आपका v डैश इंटू कॉस 30, कॉस 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 10 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2, सो 2 1 जा एंड 2 5 जा, ठीक। ये 2 जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो v डैश कितना हो जाता है आपका, यहाँ से v डैश हो गया आपका कितना 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में ये भी पता चल गया क्या कि ये वाले एंड पे 60 डिग्री पे कितनी वेलोसिटी दी गई थी, 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए। अब जो पीछे आपने कौन क्वेश्चन किया था बच्चों, ठीक, उसी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ रॉड से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर आपने क्या सीखा, बस सिंपल सी बात याद रखनी है, अलोंग द लेंथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, अलोंग द लेंथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक। अच्छा, एक चीज और, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉड एंड स्ट्रिंग लिखा हुआ है भाई, जो रॉड का कॉन्सेप्ट है वही स्ट्रिंग का भी है। स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हमारे सिलेबस में नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं चेंज होती है, हाँ। तो रॉड की भी लेंथ नहीं चेंज होती, मतलब सेम कॉन्सेप्ट आप कहां लगा सकते हो, स्ट्रिंग में। मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोलो, या यहां पर आप स्ट्रिंग बोलो या रॉड बोलो, रॉड बोलो या स्ट्रिंग बोलो, बात सेम है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोई स्ट्रिंग है ना, और ये स्ट्रिंग की लेंथ है। तो इस लेंथ के अलोंग, इस लेंथ के अलोंग यहां पे जो वेलोसिटी होगी v1 वही यहां पर होगी, जितनी वेलोसिटी से वाला एंड आगे बढ़ रहा होगा उतनी वेलोसिटी से ये भी, तभी तो डोरी की लेंथ नहीं चेंज होगी, ठीक। तो v1 बराबर v2 हो जाएगा यहां पर। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे और सवाल को हम सॉल्व कर लेंगे। करिए जरा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बच्चों, सवाल जो था आपका, ठीक, यही वाला क्वेश्चन था आपका, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक। आपको क्या करना था, मास m2 की वेलोसिटी निकालनी थी, ठीक। ये क्वेश्चन था आपका, इसकी वेलोसिटी आपको दी हुई थी, ठीक। चलो अब ध्यान से चेक करो, उस क्वेश्चन को ही हम दूसरे तरीके से सॉल्व, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा एक दो बार तो मैं थोड़ा अलग पेज पे सफाई से कर देता हूँ। देखिए बच्चों, ये डायग्राम आ चुका है आपका, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, रॉड वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको कैसे करोगे। डोरी की लेंथ को देखिएगा, ये डोरी है, डोरी का मतलब स्ट्रिंग है ना, ये ऐसे बहुत ध्यान से चेक करो, डोरी के दो एंड देखो, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। तो आपको क्या करना है, डोरी की लेंथ के अलोंग, डोरी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटीज को इक्वल कर देना है। ये वाले एंड के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, यहां पे तो कोई कंपोनेंट नहीं निकालना पड़ेगा आपको, सीधे सीधे 10 मीटर पर सेकंड दिया था, डायरेक्शन यही थी भाई। आपने इस ब्लॉक को ऐसे ही खींचा होगा, तो डोरी की लेंथ के अलोंग वेलोसिटी यहां पे वाले एंड पे कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पर बच्चों डोरी के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी कितनी हमें नहीं पता, क्योंकि वेलोसिटी तो मैं ये वाली डायरेक्शन में पता है v2 है ना। तो ये रहा v2, ध्यान देना जरा, ये रहा v2। अब डोरी की लेंथ के अलोंग कितनी वेलोसिटी आएगी, तो v2 का कंपोनेंट निकाल लोगे आप कहां पर, ये v2 का कंपोनेंट, ये v2 का कंपोनेंट निकाला आपने डोरी की लेंथ के अलोंग, कितना हो जाएगा बताइए, v2 cos 37, ठीक है। देखा आपने, डोरी के ये वाले एंड पे वेलोसिटी कितनी है, लेंथ के अलोंग, कौन सी वेलोसिटी देखनी है, कौन सी वेलोसिटी देखनी है, डोरी की लेंथ के अलोंग, ठीक। तो डोरी की लेंथ के अलोंग यहां पे वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, और डोरी की लेंथ के अलोंग यहां पे वेलोसिटी v2 नहीं है ना, v2 का कंपोनेंट क्या, v2 cos 37। तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी हम इक्वेट कर देंगे, ठीक। सो वेलोसिटी, वेलोसिटीज अलोंग द, और ये वेलोसिटीज हम क्यों सेम कर रहे हैं, इसलिए सेम कर रहे हैं, अगर नहीं सेम करोगे, अगर नहीं सेम करोगे तो डोरी की लेंथ नहीं चेंज हो जाएगी, डोरी की लेंथ तो चेंज नहीं हो सकती है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है था अभी। तो वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ
along the length are same। ठीक, तो निकाल लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, V2 cos 37 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। अब यहां पर ध्यान से चेक करिए, ये 37 है, ठीक, और आपको पता है ये 3, ये 4, ये 5, ठीक, क्या आप cos 37 नहीं निकाल पाओगे, बताओ क्या होता है, cos बेस अपॉन हाइपो 4/5 आ जाएगा, तो V2 इंटू 4/5 बराबर 10, 4/5 उधर जाएगा तो V2 आ जाएगा आपका कितना बच्चों यहाँ से 10 इंटू 5/4, ठीक है, 2 5 जा और 2 2 जा, तो V2 बराबर 25/2 यानी कि 12.5 नहीं आ गया, बताइए फिर से उतना ही आ गया, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है, ठीक, तो ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है, ठीक, फिर से बताइए, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही बताओ, ये डोरी है तुम्हारी, ये डोरी है और ये डोरी ऐसे गई हुई है, अब बताओ डोरी के लेंथ के अलोंग डोरी को पकड़ लेना है और डोरी के लेंथ के अलोंग आपको वेलोसिटी देखनी है, ठीक, तो इसको तो पकड़ के ऐसे खींचा था, अलोंग मतलब उस पे से होके जाते हुए, डोरी की लेंथ के अलोंग जाते हुए, तो यहां से देखिए ये वेलोसिटी तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रही, ये वाले एंड पे 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन यहां लफड़ा दिया हुआ है आपको, यहां क्या है, ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था और ब्लॉक को तुमने V2 वेलोसिटी से खींचा था, इसी V2 को निकालना था, लेकिन भाई ये वाला V2 तो यहां से 37 डिग्री बना रहा है ना, अब कंपोनेंट निकालने आते हैं V2 का, मैं समझ गया दिक्कत कहां आ रही, कंपोनेंट निकालने में आ रही, V2 का कंपोनेंट इधर आएगा, क्या बनेगा V2 cos 37, सही है, और एक कंपोनेंट क्या आएगा इस पे परपेंडिकुलर, जिससे हमें मतलब नहीं है, इधर कहीं आएगा V2 sin 37, उससे क्या मतलब है आपको, आपको वो वाले कंपोनेंट से मतलब है, वेलोसिटी के वाले कंपोनेंट से मतलब है जो डोरी के अलोंग आ रहा है, तो डोरी के अलोंग ये वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ, एक ये वाली हो गई अलोंग द लेंथ और ये वाले एंड पे ये वाली हो गई अलोंग द लेंथ, दोनों बराबर होनी चाहिए, तो V2 cos 37 बराबर क्या कर दिया 10 कर दिया, ठीक, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको तीसरे कॉन्सेप्ट से बताते हैं जो कि फिर से कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट चिपका दोगे उठा के, है ना, हर क्वेश्चन की अपनी एक अप्रोच होती है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, और वहां पर आप देखोगे कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसी किसी क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, तीनों का मतलब दो मैंने आपको पढ़ा दिए, एक कौन सा डिफरेंशिएशन वाला जिसमें आप XYZ का रिलेशन निकालते हो, ठीक है, मतलब वेलोसिटीज का कुछ ना कुछ रिलेशन आप निकालते हो डिफरेंशिएट करके, और दूसरा तरीका है कि रॉड की लेंथ या डोरी की लेंथ नहीं चेंज होती, मतलब लेंथ के लॉन्ग वेलोसिटी सेम रहेगी, और तीसरा जो तरीका है वो इंटरनल पावर का तरीका है, ठीक, तो तीनों वो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इंटरनल पावर वाला, ठीक, तो तीनों तरीके से, है ना, कोई भी तरीका उठा के कहीं नहीं चिपका सकते हो आप, कभी कभी तीनों लग जाते हैं, कभी कभी दो ही लगता है, इंटरनल पावर वाला नहीं लगता है, समझ रहे हो बात को, तो ये चीज़ है। अब देखो इंटरनल पावर वाला तरीका, तो वो सवाल करते करते आपको पता चलेगा, देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, तीसरा तरीका लगाने से पहले ये थोड़ा सा आप इस चीज को बच्चों पढ़िए, ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए कि ये आपका एक गैस सिलेंडर है इस तरीके से, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, कोई नई चीज है नहीं, ये देखिए ये गैस सिलेंडर है, अरे भाई मान जाओ गैस सिलेंडर है ये, आ जाओ भाई गैस सिलेंडर एक ये, ठीक, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ये जो गैस सिलेंडर इसमें गैस भरी हुई है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, मैंने 2-4 मॉलिक्यूल आपको दिखा दिए हैं, ठीक है ना, देखिए जरा इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं, आपको पता है पहला मॉलिक्यूल दूसरे पे लगा रहा है एक्शन ऐसे, तो दूसरा मॉलिक्यूल पहले वाले पे लगा रहा है ऐसे, तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, यहां पे देखिए उदाहरण के तौर पे आप यहां देख सकते हो, इसने इसको खींचा ऐसे F4 से मान लो, और इसने इसको खींचा ऐसे F4 से, फिर इसने इसको खींचा ऐसे, ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन, ठीक, एक्शन रिएक्शन, ठीक, तो कहने के लिए तो बहुत सारे इंटरनल फोर्सेस मौजूद हैं, आप देख सकते हो इनफाइनाइट मॉलिक्यूल अंदर इनफाइनाइट इंटरनल फोर्सेस हैं, लेकिन नेट इंटरनल फोर्स कितना है 0 है, नेट इंटरनल फोर्स कितना आपका 0 है, मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनिए, क्या ये सिलेंडर अपने आप चलने लगता है बताओ, हाँ, पता लगा ये सिलेंडर रखा हुआ है और अपने आप ऐसे चल रहा है, ऐसा तो नहीं है, अपने आप तब चलता ना
जब अंदर नेट फोर्स कुछ ना कुछ आता और वो किसी डायरेक्शन में होता। मान लो नेट फोर्स इधर होता, सिलेंडर उधर भाग जाता, नेट फोर्स इधर होता, सिलेंडर इधर भाग जाता, नेट फोर्स इधर होता, सिलेंडर इधर। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हर एक मॉलिक्यूल बच्चों एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन पेयर क्रिएट कर रहा है, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स कितना कर दे रहे हैं, 0। ऐसे आप यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेट इंटरनल फोर्स कितना है। दो चार सवाल मैं आपसे पूछता हूं। पहला सवाल है मेरा, फोर्स नेट इंटरनल है ना, नेट फोर्स इंटरनल कितना है, 0 है ना। अब बताओ नेट वर्क डन कितना होगा, जब फोर्स ही नहीं तो किस बात का वर्क डन, 0। ठीक भाई, वर्क डन, अरे यार सीधा लगा दो, सुनो वर्क डन भाई वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन मत लो। अब बस इतना समझ लो कि वर्क डन कैसे निकालते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ऐसे निकालते थे। ठीक, तो जब फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन इंटरनली कितना वर्क डन होगा, 0। ठीक है, इंटरनल सिस्टम में कितना वर्क डन होगा, 0। सो वर्क डन इंटरनल कितना हो जाएगा, 0। तीसरा सवाल क्लास 9 से ही भाई, तीसरा सवाल क्लास 9 से तीसरा सवाल ये है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता था। ठीक, तो बच्चों क्लास 9 में आपने पढ़ा था पावर का फॉर्मूला, पावर बड़ा सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था, पावर बराबर वर्क बाय टाइम पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज नोन एज पावर, वर्क बाय टाइम, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, है ना, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी। अब एक बात बताओ क्या, कि इंटरनली कितना पावर का कंजम्पशन हुआ है, या इंटरनल पावर कितनी है, टोटल इंटरनल पावर कितनी हो जाएगी। यहां से करिए जरा कैलकुलेट, पावर इंटरनल बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क इंटरनल डिवाइडेड बाय टाइम। तो बच्चों समय कितना भी निकल जाए, इंटरनल वर्क ही नहीं है, तो 0 अपॉन टाइम बराबर 0 ही तो आ जाएगा। सीखा आपने क्या, कि अगर आपके किसी सिस्टम में इंटरनली एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बन रहे हो, भैया ध्यान से सुन लेना, सवाल में अप्लाई नहीं कर पाओगे नहीं तो सुनो, किसी सिस्टम में इंटरनल जो फोर्स आ रहे हैं अगर वो एक्शन रिएक्शन बना रहे हैं, है ना, जो इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं अगर वो एक्शन रिएक्शन बना रहे हैं ना, तो एफ इंटरनल नेट एफ इंटरनल 0 होगा, यस सर। वर्क डन इंटरनली 0 होगा सिस्टम में। तीसरा, पावर ऑफ द सिस्टम इंटरनल पावर ऑफ द सिस्टम भी कितनी होगी, 0। बस यही आपको पकड़ लेना है इस बात को। अब ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, क्या दिक्कत है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, कौन सा, कि नेट इंटरनल पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 0। बस यहीं से सवाल बन जाएगा, यहीं से सवाल बच्चों बन जाएगा। अब आपको याद होगा कि पावर का क्या फॉर्मूला होता था, हाँ हमने कहाँ पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, याद है बच्चों। सो फॉर्मूला मतलब डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ पावर, डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो बच्चों हमने पढ़ा था पावर बराबर क्या होता था, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पावर अगर एक स्केलर क्वांटिटी है तो पावर आपको कैसे मिलेगा बताओ, फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से। याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो फिर से याद करिए। ठीक, पावर बराबर क्या होता था, पावर के सवाल आपको कराए गए होंगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। एफ क्या है बच्चों, फोर्स है, एफ क्या है, फोर्स है, कौन सा वाला फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। ठीक, वी क्या है आपकी, वेलोसिटी है, वी क्या है आपकी, वेलोसिटी। अभी सवाल में लगा के दिखाएंगे तो क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक बात बता दूं क्या, थोड़ा आपको याद दिला दूं, कुछ लोग को याद नहीं होगा, सुनो बच्चों, क्या इसका जो वेक्टर डायग्राम है इस तरीके से बनेगा, बड़ा आसान है यार, इसमें क्या ही करोगे बताओ, हाँ बहुत आसान है, चेक करो, ये वेलोसिटी वी और ये फोर्स लगा क्या, एफ, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे खोलते हो, पावर बराबर फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी और कॉस थीटा लगाते हो। याद आया, बस यही बताना चाहता था मैं आपको। और पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर में डायरेक्शन का नो लफड़ा, पावर क्या है, स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है। ठीक, तो पावर अब आपको आ गया पावर, जब मैं आपसे पावर पूछूंगा तो आप बोलोगे सर एक काम करो, फोर्स ले लो, फोर्स का मैग्नीट्यूड लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लो, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल देखो। ठीक, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल देखो, है ना, उसका कॉस लेके मल्टीप्लाई कर दो, पावर आपकी आ जाएगी, पावर आपकी आ जाएगी। ठीक, अब ध्यान से सुनो, क्या, कि जब हम लोग सवाल में इसको लगाएंगे ये वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक, तो हम क्या करेंगे वो मैं आपको लिखवा देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले बच्चों कुछ सवाल आपसे इसी सिलेंडर के ऊपर। पहला सवाल, कैन इंटरनल फोर्सेस मूव द सिस्टम, कैन इंटरनल फोर्सेस मूव द सिस्टम,
क्या इंटरनल फोर्सेस इस सिस्टम को मूव कर सकते हैं? आंसर है नहीं, नो, इसको मूव नहीं कर सकते। आपने देखा। दूसरा सवाल आपसे, मतलब आपने पहला जो कंक्लूजन निकाला है यहाँ से वो लिख लेते हैं कहीं पर, है ना। आपने कहा यहाँ पर समेशन ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस, जितने भी इंटरनल फोर्सेस का समेशन करो कितना आ जाएगा? नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। ठीक। फिर दूसरी बात आपने बोली यहाँ पर क्या कि व्हेन एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर इनसाइड द सिस्टम, व्हेन एक्शन रिएक्शन pairs are inside the system, है ना। सुन लो ध्यान से मेरी बात। जब एक्शन रिएक्शन बच्चों पेयर होंगे, ठीक है, सिस्टम के अंदर, इन्हीं को इंटरनल फोर्सेस बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्सेस बोलेंगे। ठीक। सो इनको ही हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। अब ये डिस्कस करने वाली चीज है, दे आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। अब ये डिस्कस करने वाली चीज है। कैसे? ध्यान से चेक करिए बच्चों, इसको आप कैसे डिस्कस करोगे मैं आपको बताता हूं। जैसे ये सिलेंडर है मान लो, ठीक, समझना जरा, ये जो सिलेंडर है ये पूरा आपका सिस्टम है। ध्यान से सुन लो बच्चों, सिस्टम को मैं एक डब्बे में बंद कर ले रहा हूं, ये सिस्टम है मेरा पूरा। सुनना ध्यान से, इसका मास अगर m है पूरे सिलेंडर का, तो वेट लगेगा mg नीचे। सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो ध्यान से। देखो, मैं अगर आपको पूछूं कि आपको mg दिख रहा है, हाँ mg दिख रहा है इधर, तो ये तो बस एक्शन है। किसने किया? अर्थ ने। धरती माता नीचे, इधर देखो जरा भाई, अर्थ ने इसके ऊपर एक्शन किया ना, समझो ये अर्थ है यहाँ पे। ठीक। तो अर्थ ने क्या किया? इसके ऊपर एक्शन किया, तो अर्थ को क्या मिलेगा? रिएक्शन। सही है ना। अर्थ को क्या मिलेगा? रिएक्शन। तो सुनो ध्यान से, सिस्टम तुम्हारा ये है, अर्थ नहीं है सिस्टम। सुन लेना ध्यान से, सिस्टम तुम्हारा ये सिलेंडर है, अर्थ थोड़ी ना सिस्टम। तो इस एक्शन का मतलब इसके वेट का रिएक्शन यहां मिला। ठीक। तो क्या बताओ, वेट वाला एक्शन रिएक्शन इस सिस्टम में है? सवाल सुनिएगा, वेट वाला ये रहा एक्शन, और ये हुआ इसका रिएक्शन। रिएक्शन कहां मिल रहा है आपको? अर्थ पर। ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या वेट वाला एक्शन रिएक्शन पेयर इस सिस्टम में है? मतलब एक्शन भी इसी सिस्टम है, रिएक्शन भी इसी सिस्टम में? नहीं, एक्शन सिस्टम में है, रिएक्शन अर्थ के ऊपर है, और अर्थ सिस्टम से बाहर है। तो वेट यहां पर जो मैंने आपको दिखाया, वेट एक्शन रिएक्शन नहीं बनाएगा। इस सिलेंडर में जो वेट तुमने दिखाया है ना, वो इंटरनल फोर्सेस का एग्जांपल नहीं है। इंटरनल फोर्सेस का एग्जांपल वही है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का जब आप एग्जांपल लोगे तो नेट इंटरनल फोर्स आप 0 करोगे, फिर वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स 0 करोगे, फिर पावर मेड बाय द इंटरनल फोर्सेस आप 0 करोगे, है ना। तो यहां पर आपका जो वेट है ये इंटरनल फोर्स का एग्जांपल नहीं है। दिस इज नॉट इंटरनल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्यों सर? क्योंकि भाई इसका एक्शन है सिस्टम में, इसका रिएक्शन तो बाहर पड़ा हुआ है। और ये सारे जो फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ऐसे बहुत सारे करोड़ों मॉलिक्यूल हैं। ठीक। तो बहुत सारे जब मॉलिक्यूल है तो सबका एक्शन रिएक्शन मौजूद है। तो जब सिस्टम के अंदर ही एक्शन का रिएक्शन मिले तो वो वाले फोर्सेस क्या कहलाते हैं? जब सिस्टम के अंदर ही एक्शन का के साथ रिएक्शन मिले तो वो फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस कहलाते हैं। उन इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन कितना होता है? 0। और उन इंटरनल फोर्सेस के कारण डेवलप हुई जो पावर है वो कितनी होती है? 0 होती है। ओके, करेक्ट। तो ये होता है। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपने देखा ये जो वेट है आपका, ठीक, वेट इंटरनल फोर्स का एग्जांपल नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल है। जरा ध्यान दीजिएगा, और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। देखिए, मान लीजिए कि ये देखिए, ये ग्राउंड है इस तरीके से, और ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक। ठीक। और ये ब्लॉक एक रस्सी से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से, और एक बंदा इसको खींचता है यहां से। ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये वाले ब्लॉक का और ये वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक। इसका वेट कहाँ आएगा? नीचे, mg। नॉर्मल कहाँ मिलेगा? ऊपर। अब पहले मुझे बताओ, क्या ये जो वेट है, क्या ये वेट इंटरनल फोर्स का एग्जांपल है? नहीं, क्योंकि एक्शन तो है, रिएक्शन अर्थ के ऊपर है, रिएक्शन इस ब्लॉक में नहीं है। समझ रहे हो? ब्लॉक या ये पूरा सिस्टम है, 2 ब्लॉक का सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर इसका रिएक्शन नहीं, वो अर्थ पे भाई। जब एक्शन रिएक्शन सिस्टम में ही अवेलेबल हो तभी वो इंटरनल फोर्स का एग्जांपल है। ठीक। तो ये इंटरनल फोर्स नहीं है आपका। क्या नॉर्मल इंटरनल फोर्स है? नहीं, क्योंकि नॉर्मल इसको मिला है, और नॉर्मल का जो रिएक्शन है वो ग्राउंड को मिला होगा, जो हमने नहीं दिखाया यहाँ।
तो ग्राउंड तो सिस्टम के बाहर है, ब्लॉक के बाहर है, ठीक। तो नॉर्मल भी इंटरनल फोर्स का एग्जांपल नहीं है। इसी तरीके से ये वाले ब्लॉक का वेट लगेगा, सपोज इसका मास m1 है, m1g, और नॉर्मल इसको मिलेगा सपोज n1, तो ये भी आपका इंटरनल फोर्स नहीं है, ये भी इंटरनल फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्ट्रिंग बंधी थी यहां से टेंशन, जो टेंशन लगेगा ये वाला टेंशन, और ये देखो, ये सिस्टम के विधन, सिस्टम के अंदर ही अवेलेबल है, एक्शन के साथ उसका रिएक्शन भी है सिस्टम में। ये एक्शन, इसने इस पे एक्शन किया, इसने इस पे एक्शन किया ऐसे, तो इसने इसको रिएक्शन दिया ऐसे, तो ये देखिए ये एक्शन रिएक्शन पेयर यहां पर बन रहे हैं, ठीक। तो टेंशन किसका एग्जांपल है? टेंशन किसका एग्जांपल है? एक्शन रिएक्शन का। मतलब टेंशन कैसे अवेलेबल है? एक्शन के साथ, रिएक्शन भी इंटरनल सिस्टम में ही मौजूद है, इसलिए जो टेंशन वाले फोर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, ये इंटरनल फोर्सेस का एग्जांपल है। और जनरली आप क्वेश्चन में देखोगे इंटरनल फोर्सेस के जो एग्जांपल होंगे वो टेंशन ही होंगे। कल मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कराते टाइम कि टेंशन कैंसिल हो जाती थी इक्वेशंस में, देखा था आपने, टेंशन कैंसिल हो जाती थी बहुत सारे क्वेश्चंस में। और जो एस्केलेशन आप निकालते थे, नेट एस्केलेशन आप कैसे निकालते थे? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास करके निकाल लेते थे, क्योंकि इक्वेशंस में टेंशन तो वैसे भी कैंसिल हो जाती है, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था, एक्शन रिएक्शन होते हैं वो। तो बस यही टेंशन आपकी क्या है? इंटरनल फोर्सेस के एग्जांपल है। और इन्हीं टेंशंस के द्वारा, टेंशन फोर्स है भाई, इंटरनल फोर्स है, इन्हीं टेंशंस के द्वारा डेवलप की गई जो पावर होगी वो आपको 0 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से सुनो, टेंशन ही क्या है? आपकी इंटरनल फोर्सेस है, और इन टेंशंस के द्वारा डेवलप किया गया जो इंटरनल पावर होगा उसको 0 के इक्वल कर दोगे, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका तीसरा तरीका होता है, ओके। और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको देखिए जरा। इफ ओनली एक्शन और रिएक्शन इफ ओनली एक्शन और रिएक्शन, अब इसका मतलब समझ जाना इंग्लिश में, एक्शन और लगा हुआ है मतलब या तो एक्शन हो या तो रिएक्शन, मतलब एक्शन है तो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन है तो एक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब बस आप इतना समझो, एक्शन के साथ उसका रिएक्शन नहीं है। जैसे कि वेट, वेट का एक्शन तो है लेकिन रिएक्शन अर्थ पे। जैसे नॉर्मल, नॉर्मल एक्शन तो है इस पे लेकिन रिएक्शन ग्राउंड के ऊपर है। तो अगर एक्शन रिएक्शन में से एक ही फोर्स सिस्टम में अवेलेबल है तो वो आपका किसका एग्जांपल है? इंटरनल फोर्स का एग्जांपल नहीं, वो एक्सटर्नल फोर्स का एग्जांपल, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से इसको खींचा है। वेट जो mg आ रहा है ये बाहर से, अर्थ ने इसको खींचा है, इसका रिएक्शन सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, ओके। तो यही चीज लिखी, इफ ओनली एक्शन और रिएक्शन प्रेजेंट इन द सिस्टम, प्रेजेंट इन द सिस्टम, then they are called एक्सटर्नल फोर्स। तो वो एक्सटर्नल फोर्स होंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरनल फोर्स तभी होंगे जब एक्शन के साथ रिएक्शन भी आपको अवेलेबल हो सिस्टम के अंदर, एक्शन रिएक्शन पेयर आपका बन रहा हो, ठीक। और एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? टेंशंस। टेंशन आपको दिखाई पड़ेंगी जो एक्शन रिएक्शन पेयर आपका बनाएंगी, ओके। अब आइए उसी सवाल को इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। ये आपका था। अब ध्यान से चेक करिए, ये आप छोड़ दो इसको, है ना, ये सब हटाओ। अब देखो इसको करते हैं कैसे, ध्यान से देखिए जरा। देखिए, देखो आप पहले थोड़ा अंदाजा लगा लेना, यहां इसको टेंशन मिलेगा T, डोरी तो वही है, तो यहां पे टेंशन का रिएक्शन आएगा, पता है, ये एक्शन और ये हो गया रिएक्शन। अब ये कुछ लोग नहीं फील कर पाएंगे, ये कुछ लोग नहीं फील कर पाएंगे। सुनो, इसने जब उस भाई इसने इसको, देखो इसको ही तो तुमने खींचा था कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से। जब इसको खींच रहे हो, इसको खींच रहे हो, तो इसने ही तो टेंशन यहां रिफ्लेक्ट किया है, तो ये वाला टेंशन इस ब्लॉक के द्वारा इस ब्लॉक पे लगाया गया एक्शन है, तो ये तुरंत पलट के इसको रिएक्शन देगा, ऐसे समझो, ठीक। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये आपकी पुली है इस तरीके से, है ना, और डोरी इस तरीके से गई है, एक ब्लॉक तुम्हारा यहां पर बैठा हुआ है,
एक ब्लॉक तुम्हारा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक। अगर तुम डोरी को यहां पर काट दो यहां पर, तो भाई एक बात बताओ, ये टेंशन ऐसे आएगा पुली पे, तो ये ऐसे आएगा। मतलब इन दोनों को देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने इस पे किया एक्शन टी और इसने इसको रिएक्शन दिया पुली को टी। फिर इसको यहां से काट दोगे तो यहां पे टेंशन बाहर, तो यहां पे टेंशन से बाहर। ऐसा लग रहा है जैसे इसने इसको एक्शन दिया तो इसने इसको रिएक्शन दिया। कहने का मतलब ये, अच्छा जब तुमने पुली का फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाया, मान लो तुमने पुली को यहां से हटा दिया, अरे यार एक सेकेंड, जब तुमने पुली को यहां से हटा दिया तब भी तो एक्शन रिएक्शन ही लग रहे हैं आपको देख के, है ना। मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया भाई, ये एक्शन रिएक्शन पेयर यहां थे और ये एक्शन रिएक्शन पेयर यहां थे, इसको आपने हटा ही दिया तो ये एक्शन रिएक्शन बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, समझे। मतलब यहां से एक्शन फिर रिएक्शन, हाँ फिर एक्शन रिएक्शन, मतलब एक्शन रिएक्शन होते ही होते वो टेंशन यहां तक पहुंचता है, या इसने जो टेंशन खींच के डोरी में डेवलप किया वो यहां तक पहुंचता है, ऐसे आप समझो। आप डोरी को जितनी जगह से काटोगे उतनी जगह से आपको एक्शन रिएक्शन पेयर मिलेंगे। जैसे कि आप समझो, मान लो कि ये डोरी थी, आप समझिए जरा, ये डोरी थी। अब कोई लड़का कहता है इसको यहां से काट के निकाल लो, ये कह रहा है इतना पार्ट डोरी का काट के निकाल लो। तो अगर तुम इतना पार्ट डोरी का काट के निकालोगे ये ऐसे, तो भाई इसमें भी तो आएगा ये टेंशन इधर और ये टेंशन इधर, और जब ऐसा करोगे तो ये इसके साथ एक्शन पे एक्शन रिएक्शन, ये इसके साथ एक्शन रिएक्शन। अब बताओ, चाहे जितनी बार आप डोरी काट लो आपको एक्शन रिएक्शन दिखाई पड़ेगा टेंशन का। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखो जरा ध्यान से, अब कोई दिक्कत नहीं, ये एक्शन और ये रिएक्शन, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा तुम्हारा सिस्टम है, ठीक, ये पूरा तुम्हारा सिस्टम है, ठीक। और इस सिस्टम की इंटरनल पावर कितनी होगी, 0, ठीक है। समेशन ऑफ, ये बात मैंने कहीं लिखवाई थी क्या, नहीं लिखवाई थी तो यहीं पे देख लो आप, समेशन ऑफ इंटरनल पावर इज इक्वल टू 0। मतलब जितनी भी इंटरनल पावर है इंटरनल फोर्सेस के कारण, उनका समेशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि समेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू 0 था। अब देखो इंटरनल पावर, कितने इंटरनल फोर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुन लो, मतलब समझो यार, मतलब समझो, एक पावर इसके कारण डेवलप होगी P1 और एक पावर इसके कारण डेवलप होगी P2। तो समेशन करने का मतलब है पावर P1 प्लस पावर P2 बराबर क्या आना चाहिए, 0। अगर तीन इंटरनल फोर्स दिख रहे होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 4 इंटरनल फोर्स दिख रहे होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, 5 इंटरनल फोर्स दिख रहे होते तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। तो जितनी भी इंटरनल फोर्सेस हैं सबकी इंटरनल पावर का जो समेशन होगा वो 0 के इक्वल होगा। अब बताओ, अब P1 कैसे निकालोगे बताओ, हाँ P1 कैसे निकालोगे बताओ, हाँ P1 पावर निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था उसने बोला था फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, सही है, ओके। तो निकाल लो, पावर नंबर 1 का फोर्स क्या है, टी, टेंशन टी, इंटू वी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2, भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, भाई चेक कर लो ना, ये वेक्टर ऐसे है और ये वाला वेक्टर ऐसे है v2, इसके बीच का एंगल थीटा कितना दिया हुआ है 37 डिग्री, तो ये फोर्स की जगह आ जाएगा और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा v, और थीटा की जगह 37 आ जाएगा। सो t इंटू v2 इंटू कॉस 37 नहीं आ जाएगा, बताइए। और P2 कैसे निकालोगे, यहां पर आइए, P2 जरा ध्यान दीजिएगा, P2 कैसे निकालोगे थोड़ा ध्यान से चेक करना है। फोर्स तुम्हारा ऐसे है भैया, ऐसे, और वेलोसिटी है वैसे। अब बताओ, फोर्स अगर हो गया ऐसे और वेलोसिटी हो गई ऐसे, तो एंगल कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। हाँ, वेलोसिटी की जगह तुम कितना रखोगे, 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे खींचा है, और फोर्स की जगह तुम क्या रखोगे, टेंशन। अब बताओ, ठीक, तो लगा दीजिए, फोर्स की जगह तुमने रखा टेंशन और वेलोसिटी की जगह 10, और इनटू में कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना है 180, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, P1 आ गया, P2 आ गया, ले जाके यहां पे रख दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। P1 कितना है बच्चों, T इंटू V2 इंटू कॉस 37 प्लस P2 कितना है, T इंटू 10 इंटू कॉस 180। और आपको याद होना चाहिए कि cos 180 होता है -1, कुछ लोग को याद ही नहीं होगा। cos 180 कितना होता है आपका, -1 होता है, ठीक। cos 180 कितना होता है, -1, ठीक। नो, यहां से देखिए cos 37 कितना आया था, 4/5 मेरे ख्याल से, हाँ 4/5 था, 4/5, हाँ 4/5 था ना, बेस अपॉन
हाँ ठीक है। सो अब देखो जरा क्या हो जाएगा यहां से, देखो t इंटू वी टू इंटू कॉस 37 4/5, ठीक। और उसके बाद cos 180 -1 जिसकी वजह से प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस t इंटू 10 बराबर 0। अब ये उधर जाएगा t इंटू 10 पॉजिटिव हो जाएगा, फिर t से t कट जाएगा। सो यहां से आ जाएगा कि आपके पास t इंटू वी टू इंटू 4/5 बराबर t इंटू 10 उधर चला जाएगा, ये t से t आपका कट जाएगा। हाँ अब क्या आप v2 नहीं निकाल पाओगे, तो v2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 5/4, ठीक। तो v2 बराबर कितना आ गया, चेक कर लो, 2 2 जा और 2 5 जा 25/2 तो 25.5 कितना आ जाएगा यार 12.5। लो फिर से आंसर वही आया। तो बस तीनों तरीके मैंने आपको पढ़ा दिए, अब इसके ऊपर सवाल होगा, अब इसके ऊपर सवाल होंगे, ठीक। इंटरनल पावर के कॉन्सेप्ट से भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक। अब इसके ऊपर सवाल आप कर सकते हो, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में बच्चों उसने आपको एक सिस्टम दिया, ये इस तरीके का, ये आपकी पुली है नंबर 1 और ये आपकी पुली नंबर 2, ठीक। और सपोर्ट लगा हुआ है ऊपर, ऊपर से सपोर्ट लगा हुआ है ये इस तरीके से, है ना, ठीक। नाउ अब नीचे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक में बच्चों एक रस्सी बंधी हुई है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इस तरीके से आती है, ठीक। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा क्या क्या गिवन है आपको। हाँ आपको यहाँ पर जो एंगल गिवन है ये थीटा, यहाँ से ये थीटा हाफ हाफ है, थीटा थीटा, ठीक। उसके बाद ये वाले एंड को u वेलोसिटी से खींचा गया है और ये वाले एंड को भी नीचे u वेलोसिटी से खींचा गया है। बात समझो, खुद दिमाग लगाओ। पुली पे ये ऐसे ब्लॉक लगाया, u वेलोसिटी से दोनों को नीचे खींचा गया, तो ये ऊपर जाएगा ऐसे करके, ठीक। और ये ब्लॉक ऊपर जाता है v वेलोसिटी से, और सवाल आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, करेक्ट। ये v वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, समझ रहे हो बात को, समझो। ये है सिस्टम, हाँ इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा और खींचो u वेलोसिटी से नीचे दोनों को, इधर से भी u से इधर से भी u से, टे तो ये ऊपर चढ़ेगा ऐसे v वेलोसिटी से। कह रहा बताओ ये कितनी v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। हाँ और गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है आपके पास, गिवन क्वांटिटीज है बच्चों, u क्वेश्चन में गिवन है तो u नोन है, u नोन है और थीटा भी नोन है ना, u एंड थीटा आर नोन, आर नोन मतलब समझो, मतलब v का जो आंसर आएगा वो u और थीटा के टर्म्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करिए। अब सबसे पहले हम इसको करते हैं एक तरीके से, क्या देखो अच्छा करने से पहले हम एक काम करते हैं, डोरी कितनी दिख रही है, 2। वैसे तो क्या पता डोरी एक ही क्वालिटी की हो, डोरी क्या पता एक ही क्वालिटी की हो, बट मुझे नहीं पता है, तो मैं कहूंगा भैया कितनी डोरी है, 2 स्ट्रिंग है, ठीक। डोरी का मतलब स्ट्रिंग यार, समझ जाना डोरी डोरी बोल रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। मान लो कि 2 स्ट्रिंग है थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो अगर 2 स्ट्रिंग्स हैं तो ध्यान से चेक करिए जरा क्या होगा यहाँ पर, या एक काम करते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट बाद में, पहले आप एक काम करो, आप इसको वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से करो, मतलब कि वेलोसिटी अलोंग द लेंथ आर सेम। कौन सा कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ आर सेम, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ आर सेम, ठीक। तो आप एक काम करिए, पता है क्या, आप ये वाली डोरी को बाहर निकाल लो, इधर वाली को, किसी को एक को निकालो, चाहे ये वाली को चाहे ये वाली को, समझ गए। एक तरफ से डोरी उतार ली मैंने दिखाने के लिए आपको, ठीक। अब इसके 2 एंड है, एक ये वाला एंड है ये वाला, और दूसरा आपका ये वाला, ठीक। बात समझो, ठीक। अब बताओ कि ये वाले एंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये तो आपको साफ, भाई इधर से पकड़ के तुमने खींचा u से, ठीक। तो इधर आ जाएगा क्या u, और जब ये ऊपर चढ़ेगा, अब खास बात ध्यान से चेक करिए, देखिए खास बात जरा ध्यान से चेक करिए, जब ये ऊपर चढ़ेगा क्या आप अंदाजा लगा सकते हो, इधर देखो भाई ये पूरा सिस्टम v से जा रहा है, तो v की दिशा ये जो डॉटेड लाइन है यही v की दिशा है, v की डायरेक्शन ये डॉटेड वाली लाइन है, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर चढ़ेगा, हाँ तो वो वाला डॉटेड लाइन आप यहां बना सकते हो, और आप एंगल यहां ये वाला थीटा दिखा सकते हो। हाँ अब ध्यान से चेक करना बच्चों, ये v ये जो डॉटेड वाली लाइन है इसके अलोंग वेलोसिटी v है, ठीक। चेक कर लो यार, ये v इस डॉटेड लाइन के अलोंग होगा जब ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा, दोनों तरफ से खींचा है तुमने, ठीक। तो ये जो v है यही तुम्हें निकालना है, और इस v का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन कितना आएगा, अलोंग द लेंथ कितना आएगा, ये डोरी की लेंथ है, ब्लू वाला कलर डोरी की लेंथ है, तो v का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v cos थीटा, ठीक।
v का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v cos थीटा। अब बताओ डोरी की लेंथ के अलोंग ये वाले एंड पे वेलोसिटी u है और ये वाले एंड पे डोरी के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, v cos थीटा है। हाँ, तो क्या आप v नहीं निकाल पाओगे यहां से, v बराबर कितना आ गया, u बाय cos थीटा। गेम खत्म, सवाल क्वेश्चन हो गया। कैसे किया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया यहां, वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ आर सेम। ठीक है, लेंथ के अलोंग वेलोसिटीज आपकी सेम हो गई। यदि आप चाहते तो ये वाली डोरी को उतार के भी यही काम आप कर सकते थे, है ना, इधर से ये वाली डोरी आप पकड़ लेते तब भी आपका काम बन जाता। आ जाओ भाई डोरी, ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे, ठीक। फिर आप क्या करते, आपका v इधर होता तो v का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ कितना आता, v cos थीटा, और इधर से u से तुमने खींचा था तो ये u, तो u बराबर मतलब इधर डोरी के अलोंग वेलोसिटी u और इधर डोरी के अलोंग वेलोसिटी v cos थीटा। v cos थीटा बराबर u रख देते तो v बराबर क्या आ जाता है, u cos थीटा। मैंने आपको बताया था v की वैल्यू किसके टर्म्स में आ सकती है, u और cos थीटा के टर्म्स में आ सकती है। ये पहला तरीका है, ये आपका क्या है, पहला तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा मेथड देखते हैं जरा। क्या ये इंटरनल पावर वाले कॉन्सेप्ट से हो सकता है ना, क्या ये इंटरनल पावर वाले कॉन्सेप्ट से हो सकता है, देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट एक ले लेते हैं, क्या ये इंटरनल पावर वाले कॉन्सेप्ट से हो सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब इंटरनल पावर वाले कॉन्सेप्ट के लिए आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा क्या इंटरनल फोर्सेस भी हैं कि नहीं, तभी तो इंटरनल पावर का सम जीरो करोगे। ठीक, तो इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से हैं इसमें, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए आपको यहाँ डोरी कितनी दिखाई पड़ रही है, 2, है ना, आपके हिसाब से डोरी कितनी है, 2 है भाई, अभी तो 2 ही मान के चलोगे ना। अब ध्यान से चेक करिए जरा, यहीं पे मैं कर रहा हूँ, इसका टेंशन हो गया T1, ठीक, और इसका टेंशन हो गया कितना, T2, ये सेकंड डोरी हो गई और ये आपकी फर्स्ट डोरी हो गई, ठीक, T1 T2, ठीक। अब ध्यान से चेक करना, ध्यान से चेक करना भाई, ध्यान से, मैं यहीं पे सब कुछ बना रहा हूँ। इसका वेट कहाँ आएगा, mg नीचे, ठीक, और नॉर्मल इसको मिलेगा नहीं कोई भी। अब T2 का कंपोनेंट इधर 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 इधर, T2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, T2 cos 60, सॉरी T2 cos थीटा, और T1 का सॉरी T2 इधर है ना, तो इधर T2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग, T2 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा T2 का, T2 इधर कंपोनेंट कितना आएगा, T2 sin 60, सॉरी sin 60 कह रहा हूं, sin थीटा, T2 sin थीटा, सही है। अब इसी तरीके से T1 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इधर कॉमा लगा के लिख रहा हूं, इधर आएगा कितना, T1 cos थीटा, सही है, और इधर कंपोनेंट कितना आएगा, T1 sin थीटा, सही है। ओके, अब आप एक चीज देखिए जरा, एक चीज मैं आपको दिखाऊं, देख लो, चलो लगे हाथ। ये जो ब्लॉक है तो ऊपर ही चढ़ रहा है, ब्लॉक तो ऊपर ही चढ़ रहा है, ब्लॉक तो ऊपर ही चढ़ रहा है, इसका मतलब T2 sin थीटा इसको इधर नहीं ले जा पा रहा है और T1 sin थीटा इसको इधर नहीं ले जा पा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है T2 sin थीटा और T1 sin थीटा बैलेंस कर लेंगे, T1 sin थीटा बराबर T2 sin थीटा, बैलेंस कर लिया, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो T1 बराबर T2, T1 बराबर T2। कहने का मतलब है कि डोरी की क्वालिटी सेम है। आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया कि हॉरिजॉन्टल में ये मूव नहीं कर रहा है, इससे T1 बराबर T2 आपको पता चल गया। हमें क्या पता कि इक्वल है कि नहीं है यार, कॉन्सेप्ट लगाया तो पता चल गया, ठीक। तो इसका मतलब दोनों डोरी का टेंशन क्या है, इक्वल है, दोनों डोरी का टेंशन क्या है, इक्वल है, दोनों डोरी का टेंशन क्या है आपका, इक्वल है, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, दोनों डोरी का टेंशन क्या है, इक्वल है। तो हमने कहा कि लेट T1 बराबर T2 बराबर T, आपने इसको मान लिया, ठीक। अब हम एक काम करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम फिर से थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और वहां पर देखेंगे इंटरनल फोर्सेस कितने हमको मिल रहे हैं, ठीक है, और क्या हम इंटरनल पावर को इक्वेट करके हाँ जीरो कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इसको बनाया ऐसे ही, है ना, ये ऐसे आई थी डोरी ये वाली, और इधर से घूम के ये स्ट्रिंग, ठीक, ऐसे आई, और यहां से जाके ये ऐसे घूम के ऐसे आई, समझ जाना भाई, ठीक। तो ये ऐसे घूम के आपकी ये इस तरीके से आ रही है, ठीक, ऐसा ही कुछ सिस्टम है यार, थोड़ा आगे पीछे हो गया देख लेना, ठीक। ये अब ध्यान से चेक करिए, अब इसमें आपको क्या इंटरनल फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं आपको इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस आपको इसमें कौन कौन से बच्चों, एक तो टेंशन है T1 T2, जिसको आप ऐसे दिखाओगे, ये देखिए ये T और ये T। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब पता है अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पक्का, मैंने बोला था इंटरनल फोर्सेस हमेशा कैसे होंगे बताइए, एक्शन रिएक्शन में। हाँ, तो आप अभी ये वाला साइड मत देखो,
ये वाला बस आप इतना साइड देखो तो ये रहा एक्शन और यहां पे रिएक्शन मिलेगा टी। क्यों भाई? हाँ ये देखिए ये एक्शन है और ये रिएक्शन। कह रहा है ये समझ में नहीं आया। अरे भाई देखो, आप इसको मत देखो अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भी आप इसको मत देखो, इसको मत देखो थोड़ी देर के लिए, इसको मत देखो आप। ठीक, तो भाई किसी ने पकड़ के यहां से खींचा है ना यू वेलोसिटी से, तो किसी ने ऐसे करके खींचा है, तो जिसने भी खींचा है यहां पर, ध्यान से चेक करिए, जिसने भी खींचा है यहां पर, ओके यस, देखो थोड़ा समझना क्या चल रहा है, देखो समझिएगा। जिसने खींचा है उसके हाथ यहां रहे होंगे, इसने पकड़ के ऐसे खींचा, हाँ, तो जब इसने ऐसे खींचा तो इसके हाथ को टेंशन मिली होगी ऐसे, आप समझो, है ना, अवे फ्रॉम हीज हैंड, टेंशन ऐसे मिली होगी। ठीक, ओके, तो ये चीज है। तो बहुत अच्छा, ये रुक जाओ यार, ब्लॉक ले लेते हैं ना, ऐसा नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ, इसको ऐसे, है ना, ये ऐसे है। ठीक, चलो अभी यहां पे मान लो एक ब्लॉक लगा हुआ था, मान लो एक ब्लॉक लगा था, तो ब्लॉक ने इसको नीचे खींचा, मान लो यार ब्लॉक लगा था, इसने इसको नीचे खींचा, तो ब्लॉक से अबे टेंशन आएगी, ब्लॉक से अबे टेंशन आएगी। ठीक, अब एक बात बताओ, हाँ एक बात बताओ जरा, बहुत ध्यान देखना जरा, इसी डोरी को अगर यहां से काट दूं तो कोई दिक्कत? इस डोरी को यहां से अगर काट दूं कोई दिक्कत? जैसे ही काटोगे इसके एक्शन का रिएक्शन यहां मिलेगा, बताओ, उसी को दिखाया है मैंने यहां पर, ये ऐसे। ठीक, और यही एक्शन रिएक्शन ट्रांसफर होते होते, क्योंकि डोरी को जितनी बार आप काटोगे आपको एक्शन रिएक्शन मिलेगा, और ये ट्रांसफर होते होते यहां पर ये टेंशन आपको मिली, मतलब ये एक तरीके से एक्शन रिएक्शन बना रहे हैं, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक, अब कुछ लोग बोलेंगे एक ही तरफ तो है, उससे मतलब नहीं यार, वो एक्शन रिएक्शन ट्रांसफर हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया। अब सुनो, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, बट करते करते आपको आदत हो जाएगी। रुको, अब एक चीज अभी और फील कराते हैं आपको, इसी तरीके से यहां पर ये दोनों एक्शन रिएक्शन बनाएंगे, तो ये दोनों भी इंटरनल फोर्सेस के एग्जांपल है, ये दोनों भी इंटरनल, मतलब टोटल 4 इंटरनल फोर्सेस हैं, और चारों के द्वारा जो डेवलप करी गई पावर होगी वो कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर? 0 हो जाएगी। सही है। अब अगर अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप ऐसे देख लो भैया, अभी भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, अब दिखा दूं जरा, अब दिखा दूं, एक बात बताओ, टी और टी का रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा? अभी अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है अभी पूरा क्लियर होगा, एक सेकंड में यहां पे आओ, ये डॉटेड लाइन बनाई, अब बताओ, अब बताओ, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा आपका? इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना, बात समझ लो ना भाई, दोनों अगर सेम है तो इधर इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, समझ लो, ठीक है, 2t, सॉरी 2t cos थीटा आ जाएगा, समझ लो बात को, है ना। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? t cos थीटा, और इसका भी इधर कंपोनेंट कितना आएगा? t cos थीटा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में t cos थीटा प्लस t cos थीटा कितना हो जाएगा? 2t cos थीटा। ठीक, ये आ गया, और हाँ ये आ गया, ठीक है, ओके नाउ, अब इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? टी साइन थीटा, और इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? टी साइन थीटा। वैसे भी ये सब करने की जरूरत नहीं थी यार, वो मैंने तुमको यहाँ ब्लॉग पर दिखा दिया बेवजह, ये दूसरा एक दूसरे को ये नील कर दे रहे होंगे। तो फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो ये जो रिजल्टेंट है 2t cos थीटा और इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट, ओहो हो नहीं, ऐसे नहीं बताना चाहिए मुझे, आई एम सॉरी, नहीं बैलेंस कहाँ करेगा, है ना, वो 2t cos थीटा है और ये t प्लस टी कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, नो नो नो, है ना, मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहता था, मुझे लग रहा था कि ये वाला इन दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस कर लेगा। नो 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 नो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नो, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा भाई, मैंने दूसरा तरीका अपनाया, मैंने ट्राई किया बट वो काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो बस आप ये समझो कि ये कहीं ना कहीं टेंशन क्या है आपके, ये एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, मतलब ये इंटरनल फोर्सेस हैं, और इंटरनल फोर्सेस के द्वारा डेवलप करी गई जो पावर होती है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। ठीक है ना, अब ध्यान से चेक करिए, और मैंने आपको बताया अभी कि टेंशन वाले फोर्स आपके क्या होते हैं, टेंशन वाले फोर्स आपके क्या होते हैं? इंटरनल फोर्स के एग्जांपल होते हैं, मैंने आपको बताया भी तो है। ये देखिए, अब फिर से यहां पे एंगल थीटा, यहां पे एंगल थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा क्या? टी कॉस थीटा, और इसका भी इधर आएगा क्या? अभी मैंने आपको दिखा था टी कॉस थीटा, सही है। तो अब ये सिस्टम आपको कैसे दिखाई पड़ेगा? इसके अलोंग ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के अलोंग, अब
कितना टोटल टेंशन आ जाएगा, टी कॉस थीटा प्लस टी कॉस थीटा कितना हो गया आपका 2t कॉस थीटा। ठीक, और ये डोरी इस तरीके से गई हुई है यहां से ऐसे, है ना, यहाँ कहीं टेंशन कितना आ रहा है t, और यहाँ कहीं टेंशन कितना आ रहा है t। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है u, नीचे खींचा था u से, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है u। ठीक, और मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है u, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है आपकी u, और इसकी वेलोसिटी कितनी है ये 2t cos थीटा की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी v, ये ब्लॉक v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था, तो इधर वेलोसिटी क्या है v। अब आप कॉन्सेप्ट लगा दो, अब आप कॉन्सेप्ट लगा दो, कौन सा वाला, समीशन ऑफ पी इंटरनल, है ना, जितने भी इंटरनल फोर्स दिख रहे हैं उनके द्वारा डेवलप की गई जो पावर है उसका सम कितना आ जाएगा 0। हाँ, तो एक इंटरनल फोर्स, हालांकि ये दो दिख रहे थे, इसके कंपोनेंट इधर निकाले तो हमें पता चला एक इंटरनल फोर्स ये वाला है। ठीक, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, याद है ना, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या आता है, एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। तो ध्यान से चेक करिए, और अगर आपको ऊपर से भी करना है यार, आप ऊपर से कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है, आप ऊपर से कर लो। पहले ये वाला फोर्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो, आप ये वाला फोर्स लो टी, ठीक, और टी हो गया फोर्स की जगह, पावर क्या होता है तुम्हारा, पावर बराबर एफ वी कॉस थीटा होता है। ठीक, तो फोर्स की जगह तुमने टी लिया, और वी इस डायरेक्शन में वी कितना है v, मतलब ये वाले टेंशन के साथ वेलोसिटी कितनी लोगे v, और दोनों के बीच एंगल कितना है भाई, वेलोसिटी तो इधर ही थी ना v, t और v के बीच एंगल कितना है cos थीटा, लो, प्लस अब ये वाले टेंशन की बात करो तो फोर्स की जगह टेंशन t, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, और फोर्स और वेलोसिटी के बीच, ये फोर्स है ये वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी के बीच एंगल कितना थीटा, तो cos थीटा, प्लस अब ये वाले एंड पे आ जाओ, टेंशन इधर है t और वेलोसिटी भी इधर है u, और दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 0। भैया चेक कर लो, जिधर टेंशन है उधर ही क्या है u है, t और u के बीच एंगल कितना 0, और प्लस अब ये वाले एंड पे आ जाओ तो इधर ही t है इधर ही u है, तो कितना आ जाएगा t u cos 0। सारे टेंशन के द्वारा डेवलप करी गई इंटरनल पावर का सम ले लिया, उठा के 0 को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा tv cos थीटा प्लस tv cos थीटा 2v 2 टाइम्स v cos थीटा, और cos 0 1 होता है, tu प्लस tu 2 tu उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tu माइनस 2 tu। ठीक, उसके बाद यदि आप देखेंगे यहां से t से t आपका गया और 2 से 2 आपका गया, 2 से 2 t से t गया, अब v बराबर निकाल लोगे यहां से तो v बराबर कितना आ जाएगा, चेक कर लो, माइनस बच गया कोई बात नहीं, माइनस u अपॉन में cos थीटा। ठीक है, अब आप देख लीजिए माइनस में आ रहा है कोई बात नहीं, माइनस साइन बस ये बता रहा है कि v ऊपर है, v ऐसा ऊपर है और वो u के ऑपोजिट है, बस इतना बता रहा है, तो माइनस साइन ओनली गिव्स डायरेक्शन, नेगेटिव साइन ओनली गिव्स डायरेक्शन। अगर तुम v के मैग्नीट्यूड की बात करोगे, ठीक, तो v बराबर सीधे सीधे आ रहा है क्या, माइनस हटा दो यहां से, u अपॉन cos थीटा, बस मैग्नीट्यूड की, यही तो पीछे भी आ रहा था भाई, यही तो पीछे भी आ रहा था। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया इस क्वेश्चन के लिए, है ना, पावर वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने आपको बताया। देखो 1 सेकंड में आंसर आ गया था, डोरी के अलोंग अगर आप वेलोसिटीज लोगे उसको इक्वेट कर दोगे सीधे आंसर आ जाएगा, लेकिन हर जगह हर कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, तो पावर वाला लगाना पड़ता है, कहीं पे आपको डिफरेंशिएशन वाला लगाना पड़ता है जो डेरिवेटिव निकाला था सबसे पहले इस सवाल में। ठीक, तो ये है आपके कंस्ट्रेंट मोशन की कहानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नाउ अब इधर से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल आपको करते ही करते आएगा भाई। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपको सवाल है, सवाल देखिए ये ऐसे, ये पुली लगी हुई है और ऐसा डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कल की क्लास में। अगर आपका छोटे तरीके से हो रहा है तो आप कर दो, क्या दिक्कत है सवाल, ये 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक, और ये आपकी स्ट्रिंग आई हुई है इस तरीके से, ये ऐसे बांध दिया उसने और इधर से घुमा के लाया, ये ऐसे बांध दिया, ये आपका डॉटेड, और इधर से ये आपका डॉटेड लाइन बना दिया। ठीक है, नाउ इधर देखिए इसका मास उसने m दिया और इसका भी मास उसने मास m, अरे कुछ भी दे दो यार, मास m2 हो गया है, चलो ठीक है, ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये तो एक ही डोरी है पक्का, ये तो एक ही डोरी है, ठीक, ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ठीक, और ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा क्या, बीटा, सही है, ओके, ये हो गया। अब देखो पहले आप कौन से करोगे, पहले आप वेलोसिटी अलोंग द लेंथ वाले कॉन्सेप्ट से करिए। तो अच्छा पूछा क्या है, हाँ वो तो मैंने बताया नहीं, पूछा क्या है, पूछा ये है कि अगर तुमने इसको v वेलोसिटी से चलाया, नहीं
तुमने अगर इसको u वेलोसिटी से खींचा इधर, तो ये अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है एट द इंस्टेंट तुरंत, तो u और v में रिलेशन बताओ। फाइंड रिलेशन बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन u एंड v, सही है। नाउ अब ध्यान दे जरा, पहले आप उस कॉन्सेप्ट से करो, क्या वेलोसिटी अलोंग द लेंथ वाले से, इसको पकड़ के बाहर लेके आओ, ठीक, और इधर से इसको पकड़ के बाहर लेके आओ, ठीक। नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे ऐसे करके डॉटेड लाइन है, तो हमने यहाँ डॉटेड लाइन बना ली इस तरीके से, ठीक। और ये जो वेलोसिटी वेक्टर इसको शिफ्ट करके डॉटेड लाइन पे ले आए, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन v है और ये एंगल अल्फा है, ठीक। अब बताओ v का कौन सा कंपोनेंट आएगा भैया इधर डोरी के अलोंग, v कॉस अल्फा। और इसी प्रकार से ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए ये u ऐसे और एंगल इधर बीटा है, ये वाला एंगल आपका बीटा है और u आपको दिया हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। u आपको ऐसे दिया है ना, इस u को पैरेलली शिफ्ट करके ले आओगे यहाँ, तो ये u वेलोसिटी वेक्टर है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से सुनिएगा, क्या आप डोरी को इमेजिनरी इस दिशा में थोड़ा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? डोरी तनी हुई है एकदम, है ना, ये एकदम स्ट्रेट तनी हुई डोरी है, डॉट 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 डॉट, ये डोरी की लेंथ के अलोंग हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। ऐसा करने से क्या फायदा है? तो जवाब है ऐसा करने से ये फायदा है कि यदि ये एंगल बीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से बीटा आ जाएगा। अब बताओ, अब दिखा u का कंपोनेंट डोरी के लेंथ के अलोंग कितना आ जाएगा, इस लेंथ के अलोंग, यहां पर u cos बीटा, सही है। अब बताओ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ एक ये वाली आ रही और वेलोसिटी ये वाले एंड पे अलोंग द लेंथ ये वाली आ रही, तो वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ आर सेम, तो वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ आर सेम। तो क्या कर दोगे बताओ, क्या कर दोगे, v cos अल्फा बराबर u cos बीटा, गेम खत्म, क्वेश्चन का गेम खत्म। u और v में यही रिलेशन है कि v cos अल्फा बराबर u cos बीटा आ गया, ठीक है ना, गेम खत्म इस क्वेश्चन का, ठीक। अच्छा, अब यहीं पर अगर आप उससे करना चाहते, किससे, इंटरनल वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक, तो आप कैसे करते, ध्यान से चेक करो, तो आप कैसे करते, ध्यान से चेक करिए। इसी में मैं आपको नेक्स्ट यहीं पे दिखा दूं, ठीक, यहीं पे दिखा दूं मैं कहीं पर, ठीक, कहाँ पे दिखा दूं यार, हाँ, ये मेथड 1 था, ये मेथड 1 था, ठीक। मेथड 2 में आप कैसे करोगे, समेशन ऑफ पावर इंटरनल बराबर 0। क्या इंटरनल फोर्स दिखाई पड़ रहे हैं? यस सर, यस सर दिखाई पड़ रहे हैं, एक्शन रिएक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं, हाँ, ये आएगा एक्शन टेंशन का और उसका रिएक्शन यहां बैठेगा। कोई समझ नहीं पा रहा है तो आप ऐसे समझो, इस ब्लॉक को ऐसे खींचोगे तो इससे बंधी हुई रस्सी इसको टेंशन देगी टी, तो ये ब्लॉक इसको थोड़ी ना छोड़ेगा, तो ये भी इसको रिएक्शन कितना देगा, टी। और ये पूरे सिस्टम में, ये है पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है, ये है पूरा सिस्टम, चेक कर लो। तो इस पूरे सिस्टम में ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन, भैया इंटरनल फोर्स का ही तो काम कर रहे हैं दोनों, तो इन फोर्सेस के द्वारा जो डेवलप करी गई पावर होगी उनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0। बड़ा आसान, कुछ नहीं करना है। अब बताओ ये वाली टेंशन कितनी पावर डेवलप करेगी, ये वाली टेंशन कितनी पावर डेवलप करेगी, है ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू वी कॉस थीटा। तो F की जगह क्या रखोगे, F की जगह क्या रखोगे, F की जगह क्या रखोगे, T, V की जगह रखोगे V, और ध्यान से सुनिएगा T और V के बीच एंगल कितना है, अल्फा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा, F V कॉस अल्फा प्लस ये वाली टेंशन कितना पावर डेवलप करेगी, क्या होता है फॉर्मूला, F इंटू वी इंटू कॉस थीटा। F की जगह आएगा T, ध्यान से सुनिएगा, F की जगह T, V की जगह इस बार, अब बड़ा मजेदार है, ध्यान सुनो, ये वेलोसिटी ऐसे, हाँ, ये वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, और इसको शिफ्ट करके तुम ऊपर ला सकते हो पैरेलली, U ऐसा है, तो U और T के बीच एंगल देखना है थीटा, तो थीटा की जगह आप क्या रखोगे इस बार, 180 माइनस बीटा। चेक कर लो भाई, ये इधर से बीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 180 माइनस बीटा। T और U के बीच इस बार एंगल कितना है, बीटा नहीं है, 180 माइनस बीटा है, सो T इंटू वेलोसिटी हो गई U और cos 180 माइनस बीटा, cos 180 माइनस बीटा, है ना, इज इक्वल्स टू, बस और कोई इंटरनल फोर्स तो है नहीं, इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है भाई, हाँ, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 के लिए फंक्शन नहीं चेंज होगा,
और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस का रिजल्ट नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। तो अगर यहाँ बीटा हो जाए तो यहाँ बीटा हो जाएगा माइनस कॉस बीटा। ठीक, नो तो यहाँ से हो जाएगा क्या, टीवी कॉस अल्फा, और कॉस वन देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉस 180 माइनस बीटा माइनस कॉस बीटा, सो 2u कॉस बीटा बराबर 0। ये उधर जाएगा तो यहाँ से आएगा टीवी कॉस अल्फा बराबर, उधर जाके प्लस हो जाएगा ये टीयू कॉस बीटा, टी से टी तुम्हारा कट गया, और v कॉस अल्फा बराबर u कॉस बीटा, पावर वाले से भी आ गया, u और v में रिलेशन पावर वाले से भी आ गया, क्या दिक्कत है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, नाउ पावर वाले से भी आ गया, क्या समस्या है। नेक्स्ट देखिए क्या समस्या है बताओ। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, तो अगले सवाल में क्या है कि आपको एक रिजिड, आपको मतलब एक सपोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट है इस तरीके से, ठीक, और इस सपोर्ट में एक रॉड लगी हुई है, समझना जरा, ये रॉड है, ठीक, यहां से यहां तक ये आपकी रॉड है, और यहां पे फिर से एक सपोर्ट लगा हुआ है। इस रॉड में एक रिंग, रिंग समझते हो आप, जो है अंगूठी जैसे पहनी जाती है हाथ में, ये हाथ में अंगूठी जो रिंग पहनी जाती है, रिंग इसमें फंसा के रॉड में छोड़ दिया अंदर, है ना, पहले ही इसमें, अरे भाई आप क्या इसमें रिंग नहीं डाल पाओगे, हाँ, ये रॉड है और इसमें ऐसे रिंग डाल दी, ये लीजिए, हाँ, और इसमें से अभी दिखाता हूं, समझ गए, ये ऐसा है, ठीक। अब तो रिंग को आपको यहां दिखाना पड़ेगा, ये आपकी रिंग है, फंसा के इसमें छोड़ दिया है ना, ये रिंग इसमें आपने फंसा के छोड़ दिया, ठीक। अब सुनिए, अब यहां कहीं एक पुली लगी हुई है, और पुली में एक डोरी बांध दी है इस तरीके से, और रिंग में मतलब रिंग से बांध के डोरी, रिंग से बांध के पुली में फंसाते हुए, ये पुली को सपोर्ट यहां से पीछे से कहीं मिला होगा, वो मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक। नो ये डोरी, अरे भाई बन जा डोरी, यहां से देखो ये घुमा के ऐसे लेके आए, ये स्ट्रिंग आ रही है, पुली से होके जा रही है, ये इस तरीके से, और इसको लाके एक ब्लॉक में बांध दिया इन्होंने, और ब्लॉक का मास है, ठीक, ब्लॉक का मास है m, करेक्ट। नो और ब्लॉक जा रहा है नीचे 20 मीटर पर सेकंड से, अब आप समझो जरा, ठीक, जब ये 20 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक जा रहा है तो ये रस्सी इस रिंग को खींचेगी, रिंग आगे बढ़ेगी, ठीक, और कह रहा है रिंग कैन मूव अलोंग द रॉड, है ना, रिंग ऐसे अलोंग द रॉड आगे बढ़ सकती है, ये आपकी रॉड है, ये आपकी क्या है, रॉड है, सही है ना। तो क्वेश्चन में उसने आपसे बोला क्या, रिंग कैन मूव, रिंग कैन मूव along the rod, along the rod when block is moving, when block is moving, when block is moving with, जब block नीचे जा रहा है with 20 मीटर पर सेकेंड, with 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। find the velocity of ring, find the velocity of the ring, find the velocity of the ring when angle is equals to 30 degree, when theta is equals to 30 degree, सही है, when theta is equals to what, 30 डिग्री। अब थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है, आपको क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए, पहले तो आप इसको सबसे आसान तरीके से पता कैसे कर सकते हो, सबसे आसान तरीके से आप इसको, अच्छा मान लो कि ये जो रिंग है ये वीआर वेलोसिटी से आगे जा रही है, भैया ये मैं कर रहा हूं सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है, बस इतना जाके देख लो, बस ये क्वेश्चन इतना, समझ गए क्या चल रहा है, हाँ, इसको 20 मीटर पर सेकंड से नीचे खींचा ये वाले ब्लॉक को, तो ये रिंग आगे खिसकना शुरू होगी, रॉड के अलोंग ये आगे बढ़ेगी, ठीक। तो यदि ये रॉड के अलोंग आगे बढ़ेगी तो यहां पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये रिंग की वेलोसिटी मान लो वीआर, ठीक, रिंग की वेलोसिटी मान लीजिए वीआर। अब बताओ क्या इसको आप फर्स्ट मेथड से कर सकते हो, फर्स्ट या सेकंड मेथड जो भी आप बोलो, हाँ, समेशन ऑफ पावर इंटरनल बड़े आराम से लग जाएगा, यहाँ पर वेरी आराम से लग जाएगा, वेरी वेरी इजिली। हाउ, चेक करो भाई, एक टेंशन इधर डेवलप होगा, यस सर, और एक टेंशन इसका रिएक्शन इधर मिलेगा, हाँ, क्योंकि ये ब्लॉक जब इसको खींचेगा, है ना, हालांकि यहां पर भी आएंगे पुली पे टेंशन ऐसे करके, है ना, बट इन दोनों को हम नहीं लेंगे, समझ लो, क्योंकि ये इसके साथ एक्शन रिएक्शन, ये इसके साथ, तो इन दोनों को अगर हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तब भी ये दोनों एक्शन रिएक्शन माने जाएंगे,
ठीक है, तो ये इंटरनल फोर्सेस का काम करेंगे, एक्शन रिएक्शन में मौजूद है। तो आप यहां पर पावर इंटरनल इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पावर इंटरनल इज इक्वल्स टू कितना लगा सकते हो आप यहां पर 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सो अब आप ध्यान से चेक करो, करना कुछ है नहीं भाई। ये वाला टेंशन कितनी पावर डेवलप करेगा, तो जवाब है टेंशन टी, और वेलोसिटी किसकी लोगे, रिंग की, तो रिंग की वेलोसिटी वी आर, है ना। चेक कर लो ना भाई, ये वेलोसिटी वेक्टर है इधर और टेंशन है इधर, एंगल कितना मिल रहा है 30, तो एंगल कितना मिल रहा है आपका 30, तो एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, एफ वी और कॉस थीटा की जगह 30, और प्लस यहां पर आओगे तो यहां पर यदि आप आओगे, बहुत ध्यान चेक करो, टेंशन है ऊपर, यस सर, अरे भाई टेंशन है ऊपर, फोर्स रहा ऊपर, वेलोसिटी जस्ट नीचे है, ये देखिए एंगल कितना बैठेगा यहाँ, एंगल कितना बैठेगा 180 डिग्री, तो cos 180 लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक, तो प्लस यहाँ पे पावर कितनी डेवलप होगी इंटरनल फोर्स के द्वारा, टी, है ना, और v की जगह हो जाएगा 20, सो t इंटू 20 और इंटू में cos 180, क्या समस्या बताइए, बराबर 0, और कोई इंटरनल फोर्स दिख नहीं रहा है। ठीक, तो यहां से आपका रिंग कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, वी आर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, चेक कर लो कैसे, t इंटू वी आर इंटू कॉस 30 कितना होता है तुम्हारा √3/2, है ना, cos 180 -1 होता है, जिसकी वजह से प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस में, और t इंटू 20 यानी कि 20 इंटू टी हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाता है 0, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो t इंटू वी आर इंटू √3/2 बराबर 20 इंटू टी, सो टी से टी आपका कट जाता है, और यहां से वी आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, और 2 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, और √3 नीचे चला जाएगा, सो 40/√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से रिंग की बच्चों वेलोसिटी कितनी हो गई 40/√3 मीटर पर सेकेंड, गेम खत्म। तो इतनी वेलोसिटी से ये रिंग आगे बढ़ रही होगी। ठीक, इतनी वेलोसिटी से ये रिंग आगे बढ़ रही होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। अब यहीं पे यदि आप चाहते तो इसको एक स्टेप में हैंडल कर लेते, कैसे, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ विल बी सेम, गेम खत्म, वेलोसिटी अलोंग द लेंथ विल बी सेम, गेम खत्म। देखो कैसे, डोरी पकड़ के ले आओ भैया, आ जाओ भाई डोरी, ये ऐसे, ठीक, और ये डोरी है तुम्हारी। अब मुझे बताओ जरा ध्यान से, ये वी आर ऐसे था, डॉटेड लाइन से बना लो, ये वी आर मतलब रिंग की वेलोसिटी ऐसे थी, ये वी आर, एंगल कितना मिला तुम्हें 30 डिग्री, वी आर का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ कितना बैठेगा, डोरी के अलोंग द लेंथ वी आर cos 30, और ये वाले एंड पे वेलोसिटी कितनी है 20, इसका कोई कंपोनेंट नहीं निकालना है, ये तो भाई ऐसा करके ब्लॉक खींच रहे हो ना, तो ये 20 तो इस डोरी की लेंथ के अलोंग ही है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे ही है, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ये वाले एंड की जो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ है और ये वाले एंड की जो वेलोसिटी अलोंग द लेंथ है, दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि डोरी वेलोसिटीज, ये मेथड नंबर 1 बोल दो, 2 बोल दो, जो बोलना है बोल दो, वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ आर सेम। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहां से, वी आर cos 30, है ना, वी आर cos 30, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा, गेम खत्म, बराबर 20, है ना, cos 30 कितना होता है √3/2, सो वी आर इंटू √3/2 बराबर कितना आ जाता है 20, सो वी आर बराबर 2 जाएगा उधर, तो 2 इंटू 20, 40/√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इस तरीके से देख लीजिए आप, इस क्वेश्चन का गेम ओवर हो गया, दूसरे तरीके से भी। ठीक, अच्छा डिफरेंशिएशन वाला तरीका क्यों नहीं लगा रहे हो सर, भाई एक्स वाई और जेड नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ना कहीं पर, है ना, कि एक्स का स्क्वायर प्लस ऐसा करके कुछ नहीं आ रहा है, बात समझो, पाइथागोरस थ्योरम या कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है हमें, ये वाले एंड की वेलोसिटी और ये वाले एंड की वेलोसिटी वी आर और 20 में कोई रिलेशन डिफरेंशिएट करके तो मिल नहीं पा रहा है, यहां से डिफरेंशिएशन करके कोई रिलेशन हमें नहीं मिल पा रहा है, इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं, और क्या है। ठीक, तो दो ही मेथड यहाँ पे लग पाए, तो दोनों हमने आपको लगा के दिखा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर उसने आपको एक ब्लॉक दिया, ये देखिए ये इस तरीके से एक सरफेस दिया पहले तो, ठीक, और उसने आपको यहाँ पर एक ब्लॉक दिया, ठीक, ये इसका कलर चेंज कर लेते हैं ब्लॉक का, ये आपका एक ब्लॉक है, ब्लॉक बी, और ये है आपका एक ब्लॉक ए, समझ जाना भाई, है ना, ब्लॉक बी, ब्लॉक ए, ये ग्राउंड पे रखे हुए हैं, और ये दोनों एक मशीन के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, मशीन कुछ ऐसी है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ठीक। उसके बाद अब एक डोरी यहाँ से आई हुई है सामने वाले से, ये ऐसे आके और ये ऐसे घूम के और ये ऐसे घूम के, है ना, और यहाँ पर एक फिर से पुली लगी हुई है, ठीक। ये इस तरीके से, है ना। तो ये डोरी पीछे से घूम के आएगी पुली पे, ये डोरी वही चल रही है, डोरी वही, डोरी चेंज नहीं है, ये ऐसे, ठीक। और इसके बाद ये आ रही है यहाँ से, फिर से एक पुली लगी हुई है यहाँ पर, ठीक। तो एक पुली यहाँ पर फिर से लगी हुई है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये डोरी घूम के आ रही है, ये इस तरीके से, और ये इधर जा रही है, ये इस तरीके से, और ले जाके इन्होंने 1 2 3 पुली, और यहाँ एक सिस्टम रखा हुआ है नीचे, है ना। ये इस तरीके का एक सॉलिड ब्लॉक रखा हुआ है ना, ट्रायंगुलर शेप का, पिरामिड जैसा। ये ऐसे ले जाके इन्होंने यहाँ पर इसको बांध दिया है, समझे। इस सॉलिड में इन्होंने क्या किया है, इसको बांध दिया है, ठीक। ये ऐसा। नाउ अब ये है आपका ब्लॉक बी, सही है, और ये है आपका ब्लॉक ए, सही है। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, बिल्कुल सही, ठीक। व्हाट इज द, अच्छा, और यहां से इन्होंने पकड़ के ए को खींचा 10 मीटर पर सेकंड से। कंस्ट्रेंट मोशन का सवाल है कहीं ना कहीं कि आपने ए को खींचा 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ ब्लॉक बी कितनी वेलोसिटी से चलेगा। माना कि ब्लॉक बी वीबी वेलोसिटी से चलेगा, तो सवाल यही है कि भैया आप ब्लॉक बी की वेलोसिटी निकाल दो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ठीक। ब्लॉक बी की वेलोसिटी आपको यहां पर बतानी है, ठीक है ना। सो अच्छा, एक कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, जब आपको कभी भी मल्टीपल पुलिस दिखाई पड़े 3 4 5, ठीक, तो आप पावर वाले मेथड से जाइएगा, वही काम करेगा, ठीक। सो व्हेन मल्टीपल पुलिस आर देयर, कॉन्सेप्ट, व्हेन मल्टीपल पुलिस आर देयर, when multiple pulleys are there, then apply the power, then apply power method, means apply summation of power internal बराबर 0, ठीक। अब ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भैया, है इसमें कुछ भी नहीं, पता है क्यों, ध्यान से चेक करो। क्या किया आपने, आपने देखो सॉल्यूशन में कर रहा हूं, आपने सोचा कि इधर टेंशन लगेगा टी, इधर टेंशन आएगा टी, है ना, और इधर अवे फ्रॉम द पुली टेंशन टी, इधर टी, डोरी तो एक ही है, इधर टी अवे फ्रॉम द पुली टेंशन टी, और यहाँ से टी और यहाँ से टी। अब बस उठा के फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, एक बार बी का बनाओ, तो यदि आप बी का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई सीधे हो जाए यार, ओ हो भाई, क्या दब गया, गया क्या भाई, जाना मत, ओ भी जाना मत, सब चला गया, सब चला गया भाई, सब चला गया आज तो, सब चला गया भाई। अरे यार भाई, कॉपी पे नोट करना पड़ेगा, सब चला गया। चलो वैसे ये लास्ट सवाल था, कॉपी पे नोट्स बनाना पड़ेगा आज, खल गई यार, इतनी मुश्किल से मैंने डायग्राम बनाया था। अब जल्दी से बना दूं, ये देखो, ये ब्लॉक बी था, ठीक, और ये ब्लॉक ए था, ठीक, ये ब्लॉक बी था, ये ब्लॉक ए था। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, पता नहीं कैसे सब चला गया, कभी कभी हैंग हो जाता है सिस्टम, चला गया होगा, क्या कर सकते हैं, पता नहीं कहाँ पे क्लिक, वैसे क्लिक तो मेरे से कहीं नहीं हुआ था, पता नहीं क्या यहाँ क्लिक हो गया होगा कहीं, पता नहीं। चलो देखो जरा, ये डोरी ऐसे आ रही थी, ठीक, अरे यार अच्छे से ही बनाते हैं ना, आखिरी सवाल है, रुक जाओ, अभी कंसेंट मोशन में और भी होगा, लेकिन इतनी पहले आप प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक। देखो आखिरी सवाल है भाई, और तुरंत हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस देखने में तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं। ये ब्लॉक बी है, अरे यार सवाल होने जा रहा था, इसने लफड़ा कर दिया, 2 मिनट में हो जाता, अभी कुछ नहीं है सवाल में, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, यहाँ से डोरी आ रही है, ये इस तरीके से, ठीक, और
यहां पर पुली लगी हुई है तुम्हारी ये इस तरीके से, ठीक। और फिर डोरी यहां से घूम के आएगी इस तरीके से पीछे से, और ये सामने जाएगी, सामने फिर से एक पुली मिलेगी इसको, और सामने वाली पुली में इसको फिर से फंसा दिया, ठीक ऐसे। और यहां से घूम के आएगी इस तरीके से, और यहां फिर से एक पुली मिल जाएगी इसको, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, यहां से घूम के आएगी ऐसे पीछे, और यहां पर नीचे एक ट्रायंगुलर शेप की सॉलिड बॉडी रखी हुई है ये इस तरीके से, है ना, समझ जाओगे, ठीक। तो ये इधर ऐसे शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, और इस डोरी को क्या किया इन्होंने, इसमें लाके ऐसे बांध दिया, ठीक। उसके बाद ये ब्लॉक ए है तुम्हारा, ये ब्लॉक बी है तुम्हारा स्टूडेंट्स, ओके। ब्लॉक ए को खींचा उसने 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपसे कह रहा है ये बताओ ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी होगी, सवाल यही है। अब देखो भाई है इसमें कुछ भी नहीं, है ना। आप क्या करो, आप समझो डोरी तो एक ही है, डोरी एक ही है, ठीक। तो ये टेंशन टी, इधर से टेंशन टी लगेगा अवे फ्रॉम द पुली, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, ठीक। अब क्या करो, ए का ब्लॉक, ये देखो ये सब एक्शन रिएक्शन पेयर है, और मैंने आपको नोट्स लिखवाया, इफ यू आर गेटिंग द मल्टीपल पुली, ओके, इफ कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट, इफ यू आर गिवन, इफ यू आर गिवन मल्टीपल पुलिस, है ना, मल्टीपल पुलिस मतलब एक से ज्यादा, मतलब 2 3 4 5 ऐसे पुलिस दिखाई पड़े, तो अप्लाई द पावर मेथड, देन अप्लाई समेशन ऑफ इंटरनल पावर बराबर कितना हो जाता है आपका 0, ओके। अब देखो भैया कुछ नहीं है इसमें सवाल में हलवा, इधर देखो, इसको पकड़ के ले आओ, आ जाओ भाई आ जाओ, ये आया, एक यहां कॉपी कर लो, ठीक, हाँ, एक यहां कॉपी कर लो, ठीक। और क्या करो, एक बार तुम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो जब तुम बी का बनाओगे तो इसको हटा दोगे सबको, ठीक, ओके। ये इस तरीके से। अच्छा एक चीज तो बस बनाना भूल गया यार, इस पुली को सपोर्ट यहाँ मिला, हवा में थोड़ी लटकी, ये यहाँ सपोर्ट मिला, है ना, ये ऐसे, तो इसको यहाँ मिला, है ना, और ये इसको यहाँ, है ना। अब समझो, अब तुम बी को हटा दो, बी को हटा दो, बी को हटा दो, ठीक। तो 2 बॉडी तो ये है, ग्राउंड को नहीं बनाना है, ग्राउंड को मत बनाओ, ग्राउंड को मत बनाओ। अब तुम्हारा अभी नीचे वाला जो पिरामिड बैठा हुआ है ये भी तो बचा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनेगा, और इसके ऊपर बस टेंशन बाहर लग रही है ना। अब और ध्यान से जरा सुनिए बच्चों, ये तो बेचारा रेस्ट पे है, ये बेचारा किस पे है, ये बेचारा किस पे है, रेस्ट पे, ठीक, ओके। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये रेस्ट पे कैसे, अरे यार ये रेस्ट पे, समझो समझो, मशीन है ना पूरी, ऐसे खींचोगे तो डोरी ऐसे चलेगी, बी को आगे खींचेगी फाइनली, ठीक है ना, डोरी चलेगी, बी को आगे खींचेगी, ए रेस्ट पे, ए कह रहा हूँ सॉरी, ये पिरामिड रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, बी की हालत देखो, क्या बी को तुम ऐसा बना सकते हो, और क्या ए को तुम वापस ऐसा बना सकते हो, कैसा, बहुत ध्यान से करना, कुछ नहीं है, सुनो, एक टेंशन, 2 टेंशन, 3, तीनों फोर्स एक तरफ है, तो टोटल टेंशन कितना आएगा 3t का, अरे भाई t प्लस टी, ठीक। और 1 2 3 इस पे कितना टेंशन है, 1 2 3 4, 40 इधर आ जाएगा, और सब एक्शन रिएक्शन सब बना रहे हैं, टोटल 6 टेंशन है, टोटल 6 टेंशन है, 4 कितने हो गए, 6 नहीं 8, 4 3 7 और 1 8, 8 टेंशन है, दोनों एक्शन रिएक्शन मतलब 8 है, समझ लो, 4 एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, सारे इंटरनल फोर्सेस हैं, सबकी इंटरनल पावर का जो सम होगा वो 0 होगा बस। तो इसको तुमने ऐसा सिंप्लीफाई कर लिया, इसको तुमने ऐसा, अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी कितनी बताओ, ए कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, हाँ। अब बताओ, अब करना शुरू करो, और ये बी ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी मानी तुमने वीबी, अब ध्यान चेक करो इसका पावर कितना होगा, ब्लॉक बी का, ये बी है और ये तुम्हारा ए है, और ये तुम्हारा ट्रायंगुलर पिरामिड है, ध्यान सुनो, इसकी पावर कितनी होगी, पावर कैसे निकालते हो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितना है इसका 3t, टोटल फोर्स कितना है इंटरनल 3t, ठीक। और इस टोटल इंटरनल फोर्स 3t के लिए वेलोसिटी कितनी है वीबी, तो F इंटू वी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल कितना लोगे 0,
प्लस यहां पर आ जाओ, इसकी हालत क्या है, इसका फोर्स इधर है 40, तो एफ की जगह क्या लोगे आप 40 इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 10, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे बच्चों तो कॉस, और जब एंगल लगाओगे तो 180 लगाना पड़ेगा, चेक कर लो, वेलोसिटी इधर फोर्स इधर, एंगल 180, दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो कॉस 180 आएगा, और प्लस यहां पे तो भाई गेम ही खत्म हो गया, यहां पे कोई पावर तो वैसे ही डेवलप होगी, क्योंकि जैसे आप एफ इंटू वी करोगे कॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है, वी जीरो एस का, तो टी इंटू जीरो इंटू, और दोनों के बीच एंगल कितना है वेलोसिटी, अगर भाई वेलोसिटी क्या ही डायरेक्शन मानोगे यार, इधर मान लो जीरो वेलोसिटी डायरेक्शन, कॉस जीरो बराबर जीरो, तो वेलोसिटी जीरो होने की वजह से ये पूरा लास्ट वाला जीरो हो जाएगा, ठीक, ये इंटरनल पावर का सम जीरो कर दिया हमने, है ना, कॉस जीरो 1 होता है, तो ये आ जाएगा क्या 3t वीबी, 3t इंटू वीबी, और कॉस 180 की वजह से -1 आ जाएगा, जो कि आप यहां पर दिखाओगे, प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, बाई कॉस 180 -1 होता है, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस, और 40 इंटू 10 40t बराबर जीरो, ये -40t उधर जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है बच्चों आपका, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है आपका 3t इंटू वीबी, है ना, बराबर, चेक कर लो -40t उधर जाएगा, जीरो में ऐड हो जाएगा, ये लो, अब आप देखो t से t आपका चला गया, तो वीबी बराबर कितना आ गया, वीबी बराबर कितना आ गया 40/3, 40/3 मीटर पर सेकेंड, गेम खत्म, कुछ नहीं है, ठीक, तो इस तरीके से आंसर आ गया 40/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ओके, नाउ ये आपका हो गया यहां पर, ठीक है, ओके, अब देखो एक और है, उसके दो मेथड अभी बता रहे हैं, अगर तीसरा मेथड कोई होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, ठीक, ये वाला भी आप कर लो, लगे हाथ इसको भी खत्म करो, ध्यान से चेक करो, इधर देखिए, ये आपका वॉल है, ठीक, और ये यहाँ पे ऐसे करके ग्राउंड है, और इस पे सीढ़ी लगी हुई है, क्या लगी है इस पे, सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी का मतलब अरे कोई लैडर होगा यार, लैडर नहीं समझ, तो सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, ठीक, तो ये सीढ़ी इस तरीके से लगी हुई है इस पे, ठीक, और ये इस तरीके से समझ जाओ, ठीक, अब आपने, ठीक, ये सीढ़ी ऐसे लगी हुई है, ठीक, आपने कभी ना कभी सीढ़ी ऐसे लगाई होगी, और आपने देखा होगा सीढ़ी कभी कभी फिसल भी जाती है ना, चोट वोट भी लग सकती है, सावधान रहना चाहिए, ये इसका पैर इधर खिसकेगा और ये इधर खिसकेगा, ये सीढ़ी ऐसे खिसक सकती है, ठीक, तो सवाल इसी के ऊपर है, क्वेश्चन सुनिए, सीढ़ी है या रॉड है, जो रखा है रखे रहने दो यार, रॉड मान लो, उसने बोला इफ रॉड स्टार्ट्स स्लिपिंग ऑन स्मूथ ग्राउंड, इफ फ्रिक्शन नहीं है, इफ रॉड स्टार्ट्स स्लिपिंग ऑन स्मूथ ग्राउंड, ये ग्राउंड पे रॉड स्लिप करना शुरू करती है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी एट दिस मोमेंट, ओके, सुनो, ये वाला एंड है बी और ये वाला एंड है बच्चों ए आपका, ठीक, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, कह रहा है ये वाला जो एंड है ना, समझो ए वाला एंड है ना, वो 10 मीटर पर सेकंड से स्लिप करना शुरू करता है, मतलब आप ऑब्जर्वर हो, जैसे ही आपने देखा ए वाले एंड को, ए वाला एंड 10 मीटर पर सेकंड से स्लिप कर रहा था, तो बी कितने वेलोसिटी से नीचे स्लिप कर रहा होगा वो आपको बताना है, वीबी ये आपको बताना है, और ये एंगल 37 आपको दिया हुआ है, ठीक, अब आप समझदार हो कि ये अगर आपका 90 हो जाएगा यहां से, तो ये एंगल कितना बैठेगा 53, सही है, ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मेथड नंबर 1 बड़ा आसान है, मेथड नंबर 1 बड़ा आसान है, क्या करोगे, रॉड को पकड़ के बाहर ले आओगे, और रॉड के अलोंग वेलोसिटीज देख लोगे, रॉड आ जाओ भैया तुम बाहर, ये रॉड आ गई बाहर, ठीक, और ध्यान देंगे यदि आप, तो ये देखिए ए एंड पे वेलोसिटी इधर है कितनी 10 मीटर पर सेकंड, ये वाला एंड ए है, और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड से स्लिप कर रहा है ग्राउंड पे, सही है, और उसके बाद ये डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा लो ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये डॉटेड लाइन को आपने आगे बढ़ा लिया, सही है, और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, रॉड के अलोंग लाइन खींच ली, ठीक, या रॉड को आगे बढ़ा लो, डॉट डॉट करके रॉड को आगे बढ़ाओगे, ये ऐसे करके, है ना, तो इससे आपको क्या फायदा होगा, ये 53 डिग्री आपने निकाला है कैलकुलेशन करके,
तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये 53 बैठ जाएगा। इससे क्या फायदा है, 10 का कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, 10 cos 53। ये वाली वेलोसिटी का लेंथ के अलोंग कंपोनेंट कितना है, 10 cos 53। और सुनो, और ये वीबी वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक, इसको आप डॉटेड लाइन से दिखा दो, ए ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ठीक। सो ये देखिए, ये वीबी आपका था जो आपको निकालना है, एंगल कितना है 37। अब वीबी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ कितना आ जाएगा, ये वीबी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ कितना बैठेगा, वीबी cos 37, ठीक। अब इस रॉड के अलोंग वेलोसिटीज कौन कौन सी है, वीबी cos 37 और 10 cos 53, दोनों को इक्वेट कर दोगे। सो मेथड वन, velocities along the length are same, velocities along the length are same, okay। Now velocities along the length are same, ठीक। तो VB cos 37, VB cos 37 बराबर क्या कर दोगे, 10 cos 53, 10 cos 53। अब निकाल लो भैया, क्या दिक्कत है ना। हाँ भाई, ये ट्राइंगल है तुम्हारा, 90, यहाँ 53 है ना, और यहाँ 37। साइड्स क्या क्या होते हैं आपके, साइड्स क्या क्या होते हैं, 3, 4 और 5। तो cos 53 कितना बैठेगा आपका, cos 53 कितना बैठेगा, cos 53 बेस अपॉन हाइपो यानी कि 3/5। तो 10 इंटू cos 53 हो गया आपका 3/5 और cos 37 4/5, VB इंटू cos 37 4/5, ठीक। 5 से 5 बच्चों चला गया आपका, और VB आ जाता है कितना आपका, 10 इंटू 3 30, 30/4, 2 2 और 2 इंटू 15/2 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो जिस टाइम ए वाला एंड 10 मीटर पर सेकेंड से खिसक रहा होगा, बी वाला एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे खिसक रहा होगा उस टाइम, एट दैट इंस्टेंट, एग्जैक्टली एट दैट इंस्टेंट। इसके बाद इसी में आपका मेथड नंबर 2 भी लग सकता है, यस सर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, इसी में आपका ये M1 था मेथड 1, और ये M2 भी लग सकता है आपका इसी में, ठीक। कैसे, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बच्चों आपको 3 वेरिएबल मिल रहे हैं, ये वाला x है, सही है, और ये वाला इस बार y है, और ये लेंथ इसकी l है, सीढ़ी की लेंथ या रॉड की लेंथ l है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यदि आप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर, सही है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अब अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है, ध्यान से चेक कर लेना जरा। एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, फिर x का करोगे कितना हो जाएगा dx/dt, चेन रूल लगेगा, प्लस y स्क्वायर का करोगे होगा 2y, और y का करोगे आएगा dy/dt, और बराबर l एक कांस्टेंट है, क्योंकि रॉड की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी यार, समय के साथ रॉड की लेंथ तो फिक्स रहेगी, तो l का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में 0, ठीक। ये उधर जाएगा तो यहां से हो जाएगा क्या आपके पास, dx/dt किसको बता रहा है, चेक कर लो, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं आपको, dx/dt किसको दिखा रहा है, dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ x किसको दिखाएगा, पॉइंट a की वेलोसिटी को यानी कि 10 को दिखाएगा, ठीक है ना। और dy/dt किसको दिखाएगा, dy/dt किसको दिखाएगा, ये देखिए y में कितने चेंजेस हो रहे हैं जब ये खिसकेगा, तो y का रेट ऑफ चेंज किसको बताएगा, पॉइंट b की वेलोसिटी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v के अलोंग चेंज हो रही है, सॉरी, इस पॉइंट b की वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग, समझ रहे हो बात को यार, जैसे जैसे y चेंज होगा समय के साथ b की वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये किसको दिखा रहा है, vb को दिखा रहा है, ले आगे रख दो, ठीक। सो 2x इंटू dx/dt की जगह क्या दिया तुमको 10, और प्लस 2 इंटू वाई इंटू dy/dt कितना दिया है तुम्हें, dy/dt कितना दिया हुआ है तुम्हें, dy/dt कितना दिया हुआ है, dy/dt दिया vb, लेकिन अब आप डायरेक्शन का भी ख्याल रखोगे, है ना। ये a की वेलोसिटी थी पॉजिटिव x एक्सिस में, इसलिए +10 लिया, लेकिन dy/dt जो है vb कैसा है, y के नेगेटिव में, इसलिए वेक्टर फॉर्म में अगर आप रखोगे तो -vb रखना पड़ेगा यहाँ, ठीक, -vb रखना पड़ेगा, डायरेक्शन का भी ध्यान रखें, ठीक। नो, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 10 20x, और ये +2y vb बराबर 0, ये माइनस वाला उधर जाएगा, तो यहां से आ जाएगा कितना 20x बराबर 2y vb, है ना।
तो यहाँ से वी बी कितना बैठेगा आपका, वी बी बराबर 2 जाके इधर डिवाइड लगाएगा तो 10, सो 10 और साथ में x अपॉन वाई आ जाएगा। अब क्या आप x अपॉन वाई निकाल सकते हो कहीं से? यस सर, x अपॉन वाई। जब x अपॉन वाई निकालोगे तो कितना बैठेगा, x कितना 3 ले सकते हो आप, और y कितना ले सकते हो आप, 4 ले सकते हो। सुन लो भैया, x की लेंथ वेरिएबल है, हमें क्या पता y की, लेकिन दोनों का रेशियो जो आएगा हमेशा 3/4 के इक्वल आएगा। ठीक, तो VB इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3/4। ठीक, नाउ ये आ गया कितना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये आ गया कितना, आंसर नहीं मैच कर रहा है, करना तो चाहिए यार। 2 2 जा और 2 5 जा, 5 3 जा 15/2, 7.5 फिर से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब सुनो, इसका PDF तो मैं वैसे भेजूंगा नहीं। ठीक, अब इसका थर्ड मेथड भी होगा, उसको बनाएंगे तो देखेंगे, बन जाएगा तो आपको बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर लिखे हुए तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो लोग भी रिकॉर्डिंग देखते हैं, बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ, देखिए अगर आप कॉपी नहीं बनाते हो तो आप बहुत गलत करते हो। आपके पास प्रॉपर कॉपी बनी होनी चाहिए, और अगर आपने कॉपी बनाई होती तो आपका चैप्टर नंबर 1 में एक रजिस्टर भर गया होता, चैप्टर नंबर 2 में एक रजिस्टर भर गया होता, चैप्टर जो पतले वाले रजिस्टर आते हैं, ये देखिए, ये एक एक रजिस्टर आपके भर जाने चाहिए इस तरीके से। ये देखिए, मार्कर ले लीजिए, बाहर लिख दीजिए लॉज ऑफ मोशन की कॉपी है, बाहर लिख दीजिए वेक्टर की कॉपी है, बाहर लिख दीजिए मोशन इन 2D की कॉपी है। ठीक है, 4 कॉपी खत्म हो चुकी, हाँ होगी, और फिर कॉपी का बंडल बन जाएगा इस तरीके से आपके पास, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, चलिए अब शाम को क्लास लगेगी, जाइए।